तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोग का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार जो ऑफिसर होते हैं ना वो मतलब अपनी सफाई वगैरह दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मेरियन देखो एक्चुअली बात यह है कि जो लुटेरे थे ना उन लोगों ने सभी लोगों को अपने अधीन कर रखा था। और हम लोग बाद में मतलब हम लोगों ने सोचा कि जो ईसुआन है वो लुटेरों में से ही एक है। अब ऑफिसरों को लग रहा था कि ईसुआन ही लुटेरा है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा क्या होता है कि अगर हम लोग को पहले पता चल चुका होता तो फिर ना हम लोग बहुत पहले ही ईसुआन को जो है अवार्ड वगैरह दे देते। अब उसकी सारी बातें सुनने के बाद जो मेयर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अच्छा अगर ऐसा था तो तुमने म्यूनसिपल ब्यूरो से पूछा क्यों नहीं, क्या उन्होंने तुम्हें कभी बताया नहीं। वहीं हम देखते हैं जो म्यूनसिपल का जो हेड होता है ना वो कह रहा होता है कि मेरी उन देखो सारी गलती मेरी है। बल्कि पता है क्या बात ये थी कि जो लिन फैमिली का जो हेड था ना उसने बोला था कि इसकी जो मतलब उसके जो बेटे की डेथ है उसके पीछे ही सुहान का हाथ है। इसी चक्कर में ये सब हो गया और हम लोग जो चाहते थे कि सुहान जो है ये कन्फेशन जो है मान ले। अब वो जो बंदा होता है वो ये बात बोल रहा होता है। अब यहाँ पे जो मेयर होते हैं वो कह रहे थे क्या बकवास कर रहे हो तुम, ई सुहान ना पूरी रात कहीं और पर था, वो वहाँ पे कैसे जा सकता है बताना जरा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लोग उसे क्लियर मान रहे हो। वहीं हम देखते हैं ये बहुत बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि सुनो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अब आगे से तुम इंचार्ज हो ठीक है, इसे ध्यान से देखना और जो भी चीज़ अगर कुछ होता है तो मुझे कॉल कर देना। वो बंदा यस सर बोल रहा होता है। और हाँ चीफ, तुम्हें ना अपनी गलती के लिए 5,000 का वर्ड का कम से कम ऐसे लिखना पड़ेगा ठीक है, कल फटाफट लेकर आ जाना और इस केस में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना समझे। अब यहाँ पे जो मेयर होते हैं भाई सब लोगों को पनिशमेंट वगैरह देके जा रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं जो बंदा होता है ना चीफ कह रहा होता है कि यस सर हम कर लेंगे, वैसे ईसवान अब तुम मतलब अच्छे इंसान हो, हमें प्लीज़ माफ़ कर दो, ये गलतफहमी हो गई थी प्लीज़ माफ़ कर दो। अब ईसवान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें ये लग रहा है क्या। अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि पहले एक इंसान को कूट लो अच्छी तरीके से, उसके बाद में ये मान लो कि हमसे गलती हो गई थी। वहीं हम देखते हैं ईसवान ये सारी बातें सुनने के बाद ना उस लड़की को थैंक यू बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच ऑफिसर साहब, आपकी वजह से ना मुझे जस्टिस मिल पाया है। वहीं वो लड़की जो ऑफिसर होती है वो कह रही होती है, कह रही नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ और कुछ भी नहीं है, वैसे तुम बहुत ज़्यादा मासूम हो लाइक इनोसेंट हो, तो इस चक्कर में हम लोग को तो जाहिर सी बात है तुम्हें रिहा करना ही था और अवार्ड भी देना था। अब वो लड़की ये बात बोलती कह रही थी कि हम लोग तुम्हें स्पेशल अवार्ड देंगे। खैर तभी वो बंदा ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि प्लीज़ इस चीज़ को जाने दो ना, हम लोग को तो बस फोर्स किया गया था। वहीं सुहान कह रहा होता है कि ठीक है क्या कुछ कुछ बातें मैं इनसे कह सकता हूँ क्या। अब सुहान ने ये बात पूछ रहा होता है, वो ऑफिसर कह रही होती है कि हाँ क्यों नहीं। वहीं हम देखते हैं सुहान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर देखो ऐसा मत बोलो कि मैंने तुम लोगों को चांस नहीं दिया, मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी एक चांस दे रखा है। अगर तुम लोग आज रात सर्वाइव कर पाते हो ना तो ठीक है, फिर कोई भी इन फ्यूचर तुम लोगों को ना कुछ नहीं करेगा। अब ये बात सुनने के बाद ना सारे के सारे बंदे घबरा जाते हैं, कह रहे थे क्या इस बंदे के पास सच में कोई ऐसी एबिलिटी है। अब हम देखते हैं इसी के साथ मैंने ईसवान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है तुम लोग जा सकते हो मैं भी जा रहा हूँ। अब जो इस ईसवान ने बोला होता है ना कि आज रात तुम लोग सर्वाइव कर पाते हो, ये बात बहुत बड़ी होती है तो हम लोग को आगे पता चली जाएगा। वहीं ऑफिसर बोल रही होती, कह रही थी कि ईसवान तुम एक काम करो, वैसे तुम इस चीज़ को कैसे डील करने वाले हो। मैं मानती हूँ उनकी कोई गलती है नहीं, मतलब ज़्यादा गलती नहीं है। ईसवान कह रहा होता है कि हाँ मुझे ही पता है, हालांकि मैंने उन लोगों को छोड़ दिया है, वैसे मैं इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, बाकी तुम इस मैटर को देख लेना ठीक है लो के हिसाब से। अब वो लड़की कह रही थी कि हाँ ठीक है, हालांकि हमारे जो चीफ़ है वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम एक बार मिल लो उनसे। अब वो जो लड़की होती है वो ये बात बोल रही होती है। अब इसी के साथ में ईसवान जाता है उनके ऑफिसर से मिलने के लिए। ऑफिसर कह रहे होते हैं कि सुनो देखो, सुनो ईसवान, मुझे माफ़ कर देना जो भी कुछ हुआ और तुम्हें इतना कुछ सफ़र करना पड़ा ठीक है, हालांकि मैं इसमें और कुछ आगे नहीं बोलने वाला हूँ। ईसवान कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे मैंने सुना है कि आप मेरे से मिलना चाहते थे, बताओ क्या काम है। अब जो चीफ़ होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ एक्चुअली पता है क्या बात यह है कि हम लोगों ने ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है प्लान किया था, लेकिन तुम तो पब्लिकली अपना नाम वगैरह जो है फिल करवाना नहीं चाहते हो, मतलब एक नेमलेस अवार्ड बनवाना चाहते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ना ये जो अवार्ड है ये प्राइवेट में देना चाहता हूँ, ज़रा ये देख लो। अब ये सारी बातें होने के बाद ना ईसवान कह रहा होता है, कह रहे बहुत ही अच्छी बात है, हालांकि मुझे कुछ काम है मैं ये लेके जा रहा हूँ। अब इसी के साथ में जो ईसवान होता है वो फटाफट अवार्ड वगैरह लेके जाने लगता है। अब ये बंदा बाहर आता ही है ना, वहीं हम देखते हैं खतरनाक सी जो वैन होती है वो आ चुकी होती है। अब यार बचपन में ना भाई इस वैन का बहुत बड़ा टोरा हुआ करता था, क्योंकि ये बच्चे उठाने वाली वैन कहलाई जाती थी। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ चुके होते हैं तलवार वगैरह निकाल के। अब यहाँ पे भाई उठाने वाले तो नहीं, लेकिन हाँ गुंडे कुछ लोग जरूर आ चुके होते हैं। ईसवान आराम से मस्त सिगरेट वगैरह फूक रहा होता है। एक बंदा दिख निकलता है बाहर, कह रहा होता है कि बच्चे साले तू अभी भी इतना शांत कैसे हो सकता है, मारो साले को। अब ये बात सुनने के बाद ना सारे के सारे बंदे भाई अटैक कर देते हैं। अब ईसवान तो मस्त अपना जो है हाथ में जो उसके हाथ में होता है मतलब प्राइस वो लेके बैठा हुआ होता है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब जैसे अटैक कर रहा होता है ना ईसवान बड़े प्यार से बच जाता है। खैर वो बड़े प्यार से बच रहा होता है, लेकिन भाई इसके मुंह पर जरा निशान देखो कैसे थप्पड़ थप्पड़ लगे पड़े हैं। वहीं हम देखते हैं ईसवान ध्यान से देख रहा होता है और तभी एक जोरदार किक देके मारता है। अब एक्चुअली में उसने ना भाई एक बंदे को किक मारा होता है, लेकिन दोनों बंदों को लग चुका होता है, क्योंकि हमारा भाई ना साउथ हीरो का जो एक्टर होता है ना वो बन चुका होता है। इसी के साथ में भाई जो रेड बाल वाला इंसान होता है वो कह रहा होता है कि ओ तेरी, क्या ये इंसान ही है भाई, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वो बंदा ने ये बात सोच रहा होता है। ईसवान कह रहा होता है कि इसे बेटा अब तेरी बारी है, तू जरा इधर आ। अब हम देखते हैं सुहान उसे मारने की बात बोल रहा होता है, वो बंदा तो भाई कह रहा होता है कि नहीं नहीं दूर रहो तुम मेरे से, क्या चाहते हो तुम, दूर रहो। अब हम देखते हैं ईसवान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे अभी थोड़ी देर पहले तो तू मुझे मारना चाहता था,
अब क्या हुआ, भाग क्यों रहा है, डरपोक क्यों बन रहा है। अब ईसुआन ये बात बोल रहा होता है। उसकी ये बातें सुनने के बाद ना वो बंदा कह रहा होता है कि अरे नाना भाई, हम तो बस मजाक कर रहे थे यार, तुमने तो सीरियसली ले लिया, प्लीज़ दिल पे मत लो। अब तभी हम देखते हैं ईसवान कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया। अब उस बंदे ने ना ईसवान के कंधे पे हाथ रखा होता है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है भाई, देख मैं एक काम करता हूँ, तलवार है, तलवार से मैं भी थोड़ा एक्टिंग करके देखता हूँ। मैं एक काम करूँगा, तलवार जो है तेरे सीने में डाल के देखूंगा, ट्राई करता हूँ कि तू जिंदा बच पाता है या फिर नहीं बच पाता है। अब इसी के साथ में भाई ने तलवार उठा ली होती है, वो अटैक करने वाला ही होता है ना, तब ये बंदा नीचे गिर चुका होता है। कह रहा होता है कि सर प्लीज़ प्लीज़ मत मारो, प्लीज़ मत मारो, हम लोगों को तो ये सब किया गया, करवाया गया था, प्लीज़ हम लोग ये जानबूझ के थोड़ा ना करना चाहते हैं। ईसुआन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि डर मत बेटा, मुझे पता है, मैं भी बस मजाक कर रहा हूँ, तो बता मुझे आखिर किस बंदे ने तुझे भेजा है। अब ईसुआन ना ये बात पूछ रहा होता है इस बंदे से, भाई मतलब पैंट वहीं मुद्द देता है। वही हम देखते हैं कि ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हमारे बॉस ने हम लोगों को भेजा है, हालांकि इसके अलावा मेरे को और कुछ नहीं पता है, मैं तो बस अपना काम कर रहा था और कुछ नहीं। हालांकि साले के मतलब सिक्स पैक बन रखे हैं भाई। अब सुहान पूछता है, कह रहा होता है कि बॉस, वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ हमारा बॉस जो है ब्लैक ड्रैगन का बंदा है, हमारा बॉस जो है मतलब पैराडाइज बार में हमेशा हर रात मिलता है, तुम्हें वो मिल जाएगा। अब ईसवान तलवार वगैरह नीचे रख देता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, तो जाओ अपने बॉस को बोल देना कि मैं उससे मिलने के लिए आने वाला हूँ। अब ईसवान अपना प्राइस वगैरह उठाता हुआ लेके जा रहा होता है। खैर इसी के साथ में भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ऑफिस का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सुहान आ चुका होता है। तभी इसके पास ना एक बंदा आता है, कह रहा होता है कि अरे सुहान तुम आ गए, अरे तुम्हें लगी कैसे। अब वो बंदा ना ये बात पूछ रहा होता है सुहान से। तभी हम देखते हैं सुहान कह रहा होता है कि नहीं वो एक्चुअली कुछ भी नहीं, मैं बताया कुछ लुटेरे थे और पुलिस वाले मेरे को लेके गए थे थाने में, लुटेरे के चक्कर में गए थे और कुछ नहीं, वो लोग ना कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना चाहते थे। अभी सुहान ना ये बात बोल रहा होता है, ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें चोट कैसे लगी। अब हम देखते हैं ये जो बंदा मतलब जो बंदा होता है ये बात पूछ रहा होता है। ईसवान कह रहा होता है कि एक्चुअली पता है क्या बात ये थी कि मैं ना कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था इसे उठाने के लिए, तो भीड़ भाड़ के चक्कर में मैं गिर गया, इस चक्कर में मेरे को चोट लग गई। अब ये बात सुनने के बाद ये बंदा कह रहा होता है कि लेकिन यार ये चोट तो कुछ ज़्यादा ही लगी हुई है, गिरने की चोट तो नहीं लग रही है। ईसवान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ बात तो है, मैं भूल गया था थोड़ा। एक्चुअली पता है क्या बात यह है कि एक रास्ते पे ना एक बुढ़िया थी, तो मैं उसे रोड क्रॉस करा रहा था, लोग बाग ने सोचा कि भाई मैं लुटेरा हूँ, तो उन्होंने पकड़ के मुझे धो दिया। बाद में पुलिस वालों ने बताया कि मेरे को अवार्ड मिला है इस चीज़ के चक्कर में, तो उन्होंने मेरे को छोड़ा। अब ये बात सुनने के बाद ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है भाई ठीक है, तू मेडिसिन वगैरह लगा लेना, ठीक है। इसी के साथ में भाई हम देखते हैं रात वगैरह हो चुकी होती है, ईसवान अपने विले पे आ चुका होता है। जहाँ पर वो आता है ना, वो लड़की कह रही होती है कि वी जो वी होती है वो कह रही होती है कि अरे जीजू तुम्हें चोट कैसे लग गई। अब वो ये बात पूछ रही होती है। वहीं हम देखते हैं जो जिंग जिंग होती है वो भी ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती है कि इसे आखिर हुआ क्या है। अब हम देखते हैं भाई हमारा फिर से झूठ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि एक्चुअली पता है क्या मेरे को चोट वोट नहीं लगी है, अरे मुझे चोट कैसे लग सकती है, मैं तो इनविजिबल हूँ ना, मैं पता रोड पे गिर गया था। अब ईसवान ये बात बोल रहा था, भाई गिरा था तो मुंह पे चोट कैसे आएगी। खैर तभी वो लड़की इसके पास आती, कह रही थी कि मैं पता दावे के साथ कह सकती हूँ तुमने किसी लड़की को छेड़ा होगा है ना। अब ईसवान कह रहा होता है क्या, अरे अरे मैं किसी लड़कियों की छोड़ूंगा, बताना जरा, तुम दोनों इतनी सुंदर सुंदर महिला हो मेरे पास, मुझे किसी को छेड़ने की क्या जरूरत है। एक्चुअली पता है क्या बात यह है कि मैं एक ओल्ड लेडी की ना हेल्प कर रहा था, उसकी फैमिली मेम्बर ने देखा मुझे पकड़ के कूट दिया, उन्हें लगा कि मैं एक से मतलब क्या ही बोलूँ, मैं चोर वोर हूँगा, इसीलिए मुझे पकड़ के कूट दिया। बाकी मैं फ़ाइट नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काइंड इंसान हूँ ना, तो पुलिस वालों ने बताया मेरे बारे में। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा तो जीजू तुमने आखिर ये नेमलेस अवार्ड कहाँ से जीता, मुझे तो तुम्हारे पर डाउट हो रहा है, वैसे मैं भी तुम्हारी तरह इतनी सुंदर बनना चाहती हूँ, लाइक ब्यूटी हीरो। अब हम देखते हैं सुहान कह रहा होता है कि नाना मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच है ये, अरे मुझे तुम्हारे पर विश्वास नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं फ़ोन बज रहा होता है। अब जिंग जिंग का फ़ोन बजता है, जिंग जिंग फ़ोन उठाती है, कह रही थी कि हेलो। अब जैसे उसे पता चलता है ना भाई, ये लड़की हैरान हो जाती है, पता चलता है कि जो सुहान होता है वो जेल से आया है। अब ये बात सुनने के बाद ना हम देखते हैं वो उसे बुला रही होती है, कह रही थी कि सुहान जरा इधर आना। अब उसकी ये बात सुनने के बाद ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं मैं आ रहा हूँ माई डियर फियांसी। अब वो ये बात बोलता हुआ आ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ मैं तुम्हारी कैसे सेवा कर सकता हूँ। अब इतनी मीठी बातें सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है कि हे तुम मुझे बताओ आखिर तुम पुलिस स्टेशन से क्यों आ रहे हो आज। अब वो ये बात पूछ रही होती है, कह रही होती है कि तुम पुलिस स्टेशन क्यों गए थे। तभी सुहान बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो एक्चुअली बात कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें याद होगा जब हम पहली बार मिले थे तो उस टाइम पे ना 2 दिन पहले मतलब उसी दिन पता है क्या हुआ था, मैं गया हुआ था बैंक में पैसे वगैरह निकालने के लिए। वो लड़की कह रही थी कि अच्छा तो तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। वो कह रहा था कि नहीं झूठ नहीं बोल रहा, एक्चुअली पता है क्या मैं पैसे वगैरह निकालने के लिए गया था तो वहाँ पे कुछ लुटेरे आ गए थे, तो मैंने उन लुटेरे से जो है सभी लोग की जान बचाई थी, इस चक्कर में मेरे को जो है अवार्ड दिया गया था, इस चक्कर में वो लोग ना मुझे पुलिस स्टेशन बुला रहे थे। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो लड़की कह रही थी कि अच्छा तो तुम लुटेरे से मजे ले रहे थे, रुक जाओ ज़रा। अब हम देखते हैं इसी के साथ में वो जो लड़की होती है वो भी कह रही थी, कह रहे जीजू तुम सच में ऐसा कर सकते हो क्या, हाँ हाँ तुम तो ऐसे दुनिया को बचा रहे हो। अब ये सारी बातें होने के बाद ना हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि सुनो इस पर ध्यान मत दो, मैं एक बार पुलिस स्टेशन में बात कर ही लेती हूँ, खुद ही बात कर लेती हूँ। अब वो कॉल वगैरह लगाती है। अब हम देखते हैं उसकी जो छोटी बहन होती है वो कह रही थी, कह रहे जीजू वैसे सिस्टर ना बहुत ज़्यादा गुस्से में है, आप सच बता दो ना, मान लो अपनी बात, गलती मान लो। कह रही सारी बातें होने के बाद हम देखते हैं सुहान कह रहा होता है कि मैं क्यों मानूँ अपनी गलती, बताना जरा, मैं इनोसेंट हूँ ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया। खैर कॉल पे बातचीत होने के बाद ना हम देखते हैं वो लड़की थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। अब कह रही होती है कि हाँ ठीक है,
तुमने मुझे परेशान नहीं किया, मतलब मैंने तुम्हें परेशान किया, उसके लिए माफ़ी कर दो, मतलब माफ़ी दे दो। अब वो ये माफ़ी वगैरह मांग रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है ईसवान, मेरी गलती है, चलो मैंने माफ़ कर देना, मैंने तुम पे डाउट किया, मुझे तुम पे डाउट नहीं करना चाहिए था। अब ये सारी बातें होने के बाद वो लड़की कह रही थी, क्या जीजू, मतलब आप सच बोल रहे थे, आपने सच में लुटेरों को हटाया है? अब हम देखते हैं वो बंदा क्या होता है कि ऑफकोर्स क्यों नहीं। खैर ये सारी बातें होने के बाद ना वो लड़की कह रही थी कि वेट करो, मैं बस जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम हो कौन। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सुहान आराम से मस्त बैठा हुआ होता है ट्रेन के अंदर, मतलब खड़ा रहता है ट्रेन के अंदर, तो खड़े रहते हैं ना मेट्रो में वो भी खासकर। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं फ़ोन बज रहा होता है, जैंग का कॉल होता है, ये कॉल होती है पुलिस स्टेशन से। वहीं हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि सुनो, जो लास्ट टाइम तुम फीमेल ऑफिसर से मिले थे ना, वो अभी तुमसे मिलना चाहती है। अब हम देखते हैं वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, अब सीन शिफ्ट होता है, पता चलता है भाई आ चुका होता है फिर से पुलिस स्टेशन के अंदर। अब हम देखते हैं वो लड़की देख रही होती है उसे, सुहान आता है, कह रहा होता है कि अरे तो तुम मेरे से मिलना चाहती थी, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे मिस किया है ना ऑफिसर साहब। अब ये सारी बातें होने के बाद वो लड़की कह रही थी कि हाँ सही बोला, मैंने तो तुम्हें मिस किया, मैं मतलब हमारे ग्रेट हीरो को मिस कर रही थी। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, सुहान कह रहा था, कह रहे ठीक है ये तो बड़े सम्मान की बात है मेरे लिए, तो बताओ तुम आखिर क्या चाहती थी मेरे से। अब हम देखते हैं सुहान ये बात पूछ रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि देखो मैं सीरियस हो जाती हूँ, जो 4 बंदे जिन्होंने तुम्हें फंसाया था ना, जो टॉर्चर कर रहे थे कल रात को, एक्चुअली पता है क्या, उन्हें चीफ ने फायर कर दिया था, बाद में पता चला कि उन लोगों ने सुसाइड कर लिया है। अब ये बात सुनने के बाद ना ये बंदा कह रहा होता है, क्या सुसाइड कर लिए? तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि हाँ उन लोगों ने सुसाइड वगैरह कर लिया है, पता नहीं, हालांकि हम लोगों ने वेरीफाई वगैरह किया, पता चला कि उन लोगों ने ना स्लीपिंग की हाई पिल्स खा ली थी, कुछ ज़्यादा ही ओवरडोज हो गई थी उस टाइम पे, वो भी सेम टाइम पे चारों ने एक साथ खाई थी। अब ये बात सुनने के बाद ना ईसवान हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, सैडो वगैरह अगर मारना चाहे तो एक एक करके मारेगा ना, चारों को एक साथ कैसे मार सकता है, वो भी सेम टाइम पे। तभी हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैं घर पे था, ठीक है, तुम क्या मेरे पे फिर से डाउट कर रही हो? अब हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर कह रही थी कि ऑफकोर्स हमें तो करना चाहिए ना, क्योंकि लास्ट टाइम तुमने बोला था कि अगर तुमने एक रात सर्वाइव कर लिया तो हो सकता है कि मैटर ठीक हो जाएगा। हालांकि तुमने मतलब उन हम लोगों को डाउट हो रहा है कि आखिर उन लोगों ने तुम्हें ऑफेंड किया, इसलिए वो मारे गए, क्यों मारे गए, आखिर वो मरे क्यों, उन्होंने खुद से सुसाइड क्यों किया? अब ये सारा क्वेश्चन हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे कैसे पता होगा भला, देखो मेरे पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हालांकि मेरे को भी नहीं पता क्या चल रहा है ये। वो लड़की भी कह रही थी कि हाँ हम बस देखना चाहते हैं, वैसे मैं बता दूँ तुम्हें ना ख्याल मतलब केयरफुल रहना पड़ेगा, मुझे लगता है कि कोई तुम्हें मतलब टारगेट वगैरह कर रहा है, चिंता मत करो, अगर कुछ होता तो हमें बता देना, ठीक है। ईसवान कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, वैसे आप बहुत ज़्यादा काइंड हो। अब ईसवान ये बात बोल रहा होता है, इसी के साथ में कह रहा होता है कि ठीक है फिर बाय बाय टाटा, मिलते हैं बाद में। अब भाई हमें तो ये पता नहीं चला कि आखिर उन लोगों ने सुसाइड क्यों किया। वहीं हम देखते हैं बंदा आता है फटाफट बाहर निकलता है, फ़ोन वगैरह मिला रहा होता है। अब फ़ोन मिलाता है सैडो को, कह रहा होता है कि हेलो। अब वो बंदा कह रहा होता है कि बॉस आपने लास्ट नाइट का इंसिडेंट है वो सुना? अब यहाँ पे सुहान कह रहा होता है कि हाँ मैंने सुना, आखिर किसने मारा उसे? अब वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे भी नहीं पता आखिर उन लोगों को किसने मारा, उन लोगों ने स्लीपिंग पिल्स खाई है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब हम देखते हैं वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हालांकि उन लोगों ने सुसाइड नहीं किया, उन्हें किसी ने मारा है। अब ये बात सुनने के बाद सुहान कह रहा होता है कि हाँ मुझे ही पता है, तुम अपना बेस्ट देना, ठीक है, मेरे को पता लगाओ कि आखिर मेरे को कौन टारगेट कर रहा है, ठीक है। और हाँ ये ड्रैगन जो किंग है ना, मतलब ड्रैगन जो बंदा है, इसके बारे में भी पता लगाओ, इसके बैकग्राउंड के बारे में भी पता लगाओ। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। वैसे ये जो गैंग है ना, ये ईस्ट की तरफ रहती है, शंघाई के ईस्ट की तरफ रहती है, और ये थोड़ा पावरफुल भी है, तो आपको ना थोड़ा आप केयरफुल रहना पड़ेगा। अब सुहान कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, इसलिए तुम मेरे साथ चलना, ठीक है, जरा हम लोग पैराडाइज बार में घूम कर आते हैं। अब ईसवान ये बात बोल रहा होता है और सोच साथ में बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हम लोगों को किसी से मिलने जाना है, ठीक है, तो रेडी रहना। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, पता चलता है एक लड़की भागती हुई आ रही होती है, अब तेजी से भागती हुई आ रही होती है सुहान के पास में। सुहान तो मस्त अपना आराम से ऑफिस में आ रखा होता है, कॉल पे बात ही कर रहा था, तभी वो लड़की आती है, कह रही थी कि अरे तो तुम ईसवान हो? अब ये बात सुनने के बाद वो लड़की कह रही थी, क्या तुम ईसवान हो? हाँ कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हें ढूंढा है, बेचारी थक जाती है। अब ईसवान देखता है, कह रहा होता है कि हाँ हे सुंदरी, आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया और तुम मेरे से क्यों मिलना चाहती हो? अब वो बंदा ये बात पूछ रहा होता है, वो लड़की कह रही थी, कह रही रे मेरे को तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुमसे तुम्हें नहीं मिलना चाहती, एक्चुअली पता है कि हमारे डायरेक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं, तो चलो हमारे साथ, ठीक है, बिना मतलब तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, तो हमारे साथ चलो। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है भाई ले चलो मुझे, और क्या। अब हम देखते हैं वो लड़की लेके जा रही होती है, उसे कह रही होती है कि इस साइड। तभी हम देखते हैं ईसवान कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। अब ईसवान तो मस्त एकदम आराम से स्माइल वगैरह पास करता हुआ जा रहा होता है। पता चलता है भाई को लिफ्ट से तो कभी कहीं 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 जाना पड़ता है, मतलब एक ही जगह पे इतनी जगह जगह घूमता हुआ जा रहा होता है। खैर पता चलता है वहाँ पे जाता है ना, देख रहा होता है, कह रहा होता है कि वाह इतनी सिक्योरिटी। खैर तभी वो लड़की कह रही थी कि हाँ डायरेक्टर हमारे ऑफिस के अंदर है, आप प्लीज़ अंदर जा सकते हैं। अब सुहान कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, थैंक यू सो मच। खैर तभी हम देखते हैं फटाफट दरवाज़ा खोलता है। अब ये तागा झाकी कर रहा होता है। अब हम देखते हैं जैसी तागा झाकी कर रहा होता है ना, वो लड़की कह रही थी कि हे क्या तुम्हारे अंदर थोड़े मैनर्स नहीं है, दरवाज़ा नॉक नॉक नहीं कर सकते तुम? अब ये बात सुनने के बाद ईसवान कह रहा होता है कि अरे
आखिर मैं अपनी वाइफ से मिलने के लिए ऐसे नौटंकी क्यों करूँ, बताओ बताओ ज़रा, ये मेरा घर है और मुझे यहाँ पे नॉक नॉक करने की क्या ज़रूरत है। अब हम देखते हैं वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर तुम मेरे से छुप क्यों रही हो, बताओ हस्बैंड वाइफ के बीच में ये सब क्या चल रहा है यार, तुम लेक्चर क्यों दे रही हो मेरे को। खैर हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है, कह रही होती है कि सहन कर लेती हूँ थोड़ी, वैसे ही मेरे फादर के कारनामे हैं, मैं क्या करूँ। तभी वो लड़की कह रही होती है कि सुनो, कल एक प्रोजेक्ट आने वाला है जो कि ऑक्शन हाउस में होगा, ठीक है, तो तुम्हें चलना होगा मेरे साथ, मुझे उसे अटेंड करना है, तो तुम मेरे साथ चल रही हो। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, वैसे मैं वहाँ पे क्या करूँगा, मैं क्यों जाऊँ। अब हम देखते हैं वो बंदा ये बात पूछ रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ या फिर मैं तुम्हें लेके जाना चाहती हूँ, वो तो मेरे डैड हैं वो जो कि ये हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, तुम स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड हो, हमारे साथ चलोगे इसीलिए। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, सुहान कह रहा होता है कि ठीक है फिर, नो प्रॉब्लम, वैसे और भी कुछ है क्या। वो लड़की कह रही होती है कि नहीं और कुछ नहीं है, ठीक है, हालाँकि तुम उस ऑफ़िसर से दोबारा मिलने के लिए क्यों गए थे? अब हम देखते हैं वो लड़की ये बात पूछ रही होती है जो जिंग होती है। अब ये सुहान देखता है, उसे कह रहा होता है कि जिंग जिंग, क्या तुम जेलस हो रही हो? अब हम देखते हैं भाई सुहान ये बात पूछ रहा होता है, वो लड़की कह रही थी क्या मैं जेलस होंगी तुमसे? अरे क्या इमेजिनेशन कर रहे हो भाई, कौन सी इमेजिनेशन में जी रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम किसी और से शादी कर लोगे तो मुझे चिंता होगी? बिल्कुल भी नहीं। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ वैसे मुझे पता है वो जो लड़की है ना साहब, वो बहुत ही बढ़िया है, लाइक तुमसे तो बहुत ही बढ़िया है, उसके पार्ट आए हाय हाय हाय। अब ये भाई हरकतें वगैरह कर रहा होता है ठरकी वाला, वही बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं गैस कर सकता हूँ, उसकी बॉडी बहुत ही बढ़िया है, वो बहुत सुंदर दिखती है। ये सारी बातें होने के बाद ना ये लड़की कह रही थी कि ठीक है, अब मेरे पर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रखा है, ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कल चलना होगा, ओके मेरे साथ चलना। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, रात वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है। अब हम लोग देखते हैं भाई पैराडाइज बार का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा होता है। अब ईसवन आ चुका होता है यहाँ पर, कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा देखता है, कह रहा होता है कि ओहो तो ये है वो जगह। अब इसी के साथ भाई तो आ चुका होता है इस जगह पे, मतलब बार में। अभी अंदर की तरफ आता है जहाँ पर हम देखते हैं जो सैडो होता है वो बाहर मतलब बैठा हुआ होता है। अब वो उसे देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ओ बॉस आ गए। खैर ईसवान भी उसे देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो वेटर के पास जाता है, कह रहा होता है कि सुनो, देखो हमें ना आज रात को एक बहुत बड़ा कॉकटेल चाहिए, ठीक है, वो दे दो हमें। अब वो उस लड़की से पूछ रहा होता है, लड़की कह रही थी कि एक बहुत बड़ा कॉकटेल दे दो जेंटलमैन को, जेंटलमैन भी यहाँ पे आ गए हैं। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं कॉकटेल मिल जाता है, वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है। तभी इसी के साथ में ना जो सुहान होता है वो देखता है, कह रहा होता है कि वैसे आज रात की बहुत बड़ी होने वाली है, तो मुझे कुछ और भी काम करने हैं, ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। अब वो ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वो कह रही होती है कि हे हैंडसम, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, क्या आज रात मेरे साथ नहीं आओगे। अब वो लड़की ये बात बोलती है। सुहान कह रहा होता है क्या तुम्हारे साथ, अबे क्या बोल रही है ये लड़की। खैर तभी हम देखते हैं सुहान बोलता है, कह रहा होता है कि नाना सॉरी गुड बाय, मुझे और भी काम है। अब हम देखते हैं सुहान ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है। अब सैडो ना छेड़ता हुआ कह रहा होता है कि बॉस आपका टेस्ट तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, देखना जरा। अब हम देखते हैं वो भाई मज़े ले रहा होता है। सुहान कह रहा होता है कि बकवास करना बंद कर, ठीक है, वैसे बता मुझे ये जो ब्लैक ड्रैगन है ये है कहाँ पर। अब सुहान ये क्वेश्चन कर रहा होता है कि ब्लैक ड्रैगन कहाँ पर है। वो बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि इसी फ्लोर पे है, 5वें फ्लोर, मतलब इसी रूम में है 5वें फ्लोर पे। अब इसके साथ में सुहान कह रहा होता है कि चलो फिर चलते हैं। कह रहे उन्होंने जो ऑर्डर किया था वो तो उन लोगों ने खाया ही नहीं। अब इसी के साथ भाई ये लोग ना जीना चढ़ते हुए जा रहे होते हैं, मतलब भाई लिफ्ट नहीं है क्या, इतना खतरनाक, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इतना अच्छा बना रखा है बाहर और यहाँ पे लिफ्ट ही नहीं है। खैर तभी बाहर एक बंदा पकड़ा होता है। अब हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि सर प्लीज़ आप वेट करो, आप लोग जाने पहचाने नहीं लग रहे हो, आपके पास क्या मेंबरशिप कार्ड है। अब ये बात सुनने के बाद ना जो सैडो होता है वो कह रहा होता है कि नहीं हम लोग ना यहाँ पे किसी से मिलने के लिए आए हैं। अब सैडो ये क्वेश्चन मतलब ये बात बता रहा होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पे किसी से मिलने के लिए आ रहे हो, ये जगह ऐसी वैसी नहीं है जहाँ पे कोई भी बंदा आ रहा है आके मिल सकता है, ठीक है, हमें परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, जाओ, बिना मेंबरशिप कार्ड के तुम लोग अंदर नहीं जा सकते हो, निकलो यहाँ से। खैर तभी हम देखते हैं भाई सुहान आता है, तेज़ी से एक अटैक दे के मारता है और उसकी गर्दन में लग चुकी होती है वो अटैक, और ये बंदा तो भाई ढेर हो चुका होता है। खैर देखते देखते ना शैडो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बॉस आप तो वैसे अमेजिंग हो अभी भी। अब वो बंदा ना तारीफ कर रहा होता है सुहान की। सुहान कह रहा होता है कि बकवास करना बंद कर, चल अंदर जल्दी। अब हम देखते हैं सुहान को बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही होती है उस बंदे से मिलने के लिए। खैर तभी पता चलता है ये लोग एक रूम की तरफ आ चुके होते हैं जहाँ पर ना एक बंदा बैठा हुआ होता है। अब वो बंदा बैठ के देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हैं ये लोग कौन है। खैर तभी हम देखते हैं लाल बालों वाला इंसान जो कि बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ओए तुम लोग कौन हो, और शायद मुझे लग रहा है कि तुम लोग गलत रूम में आ गए हो। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। ईसवन आराम से आगे बैठता है, कह रहा होता है कि ना ना मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं गलत गलत दिशा में आ रखा हूँ, बल्कि पता है क्या, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर ही देता हूँ, मेरा नाम ईसवान है। ओह तो तुम ई सुहान हो। खैर तभी हम देखते हैं बंदा खड़ा होता है, साथ में इस बंदे ने एक बटन प्रेस कर दिया होता है। अब सुहान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ मैं ई सुहान हूँ, जैसे तुमने कल बहुत सारे बंदे भेजे थे मारने के लिए, वैसे मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि आखिर तुम ये नहीं पूछोगे कि मैं यहाँ पर आया क्यों हूँ तुमसे मिलने के लिए। अब जो सुहान होता है वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। अब वो बंदा ये बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पर मेरे से पर्सनली मिलने के लिए आओगे, मैं बस सभी लोगों को निपटाना चाहता हूँ जो भी ईस्ट के अंदर तबाही मचाते हैं। खैर देखते देखते ना यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ चुके होते हैं। अब हम देखते हैं वो बंदा क्या होता है कि तो बस
अब मैं देखना चाहता हूँ तुझे कौन बचाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना सुहान पूछ रहा होता है, क्या होता है कि वेल मैं भी पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुझे क्या लिन ने भेजा था मारने के लिए मुझे। अरे तुम लोगों को पता नहीं है क्या, मैं ब्लैक ड्रैगन किसी को मारने मतलब किसी के ऑर्डर पे काम क्यों करूँगा। हमें ईस्ट का पूरा डिस्ट्रिक्ट चाहिए, मैं किसी की ऑर्डर नहीं सुनता हूँ समझे। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं, कह रहा होता है कि वेल तुम तो यहाँ पर आ ही गए हो तो अच्छी बात है, अब हम लोग तुझे सबक सिखाते हैं, मारो उस साले को। अब इसी के साथ में भाई हम देखते हैं इसके सारे के सारे बंदे अटैक करने के लिए आगे मतलब आगे बढ़ चुके होते हैं। तभी भाई हम देखते हैं शैडो आता है बीच में। अब वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बॉस आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं इन लोगों को देख लेता हूँ। देखते देखते भाई सारे के सारे बंदे नीचे ढेर हो चुके होते हैं। अब यहाँ पे 3-4 बंदे नीचे गिर चुके होते हैं। वही हम देखते हैं ये बंदा देखता है, कह रहा होता है क्या। खैर तभी स्वान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वेल मैं बता दूँ तुम्हें, अगर तुमने मेरा आंसर सही जवाब नहीं दिया तो बेटा तू मरने वाला है, क्योंकि तू मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। अब इसी के साथ में ना स्वान पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि हालांकि बेटा तूने मेरी बहुत ज़्यादा ही क्या ही बोलो इज्जत का फलूदा कर दिया है, तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है तुझे मारने का। अब ये बात सुनने के बाद ना ये बंदा कह रहा होता है कि क्या क्या चाहते हो तुम मेरे से। अब वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है, लेकिन हम देखते हैं स्वान एक जोरदार लात दे के मारता है। कह रहा होता है कि तुझे क्या लगता है कि मेरे को तुझसे कुछ चाहिए होगा, तुझे क्या लगता है कि तू बस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब लात पड़ने के बाद ये बंदा नीचे गिर चुका होता है, भाई के सर वगैरह फूट चुका होता है, मतलब दीवार फूट चुका है, सर नहीं फूटा। वहीं हम देखते हैं सुहान आता है, टांग वगैरह रख रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बता मेरे को, क्या तुझे लिन जियाडोंग ने भेजा है मुझे मारने के लिए, बोल। अब हम देखते हैं ये बात सुनने के बाद ना वो बंदा कह रहा था कि हाँ हाँ मुझे उसी बंदे ने भेजा है, और वैसे भी क्या ये सच हुआ तो तुझे पता है इसका परिणाम क्या होगा जो तू कर रहा है। अब हम देखते हैं वो बंदा ये बात पूछ रहा होता है। सुहान कह रहा होता है कि अच्छा परिणाम, वैसे तूने सोचा था कि तेरा परिणाम क्या होगा, इतने सारे बंदे भेज दिए तूने मारने के लिए साले। अब इसी के साथ में सुहान दोबारा अटैक करके मारता है। अब एक जोरदार अटैक पड़ता है इस बंदे के। वहीं हम देखते हैं सुहान कह रहा था कि अब मैं तुझे सबक सिखा के छोड़ूंगा। वो बंदा बहुत ज़्यादा ही भीख वगैरह मांग रहा होता है। बेटे सुन, दुनिया में ना कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जिन्हें तुम ऑफेंड कर पाना अफोर्ड नहीं कर सकते, समझे। खैर इसी के साथ में सुहान जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो उसके बंदे होते हैं ना वो अभी भी खड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं सुहान कह रहा होता है कि सुनो, जब ये बंदा जागेगा ना तो इसे बता देना मेरे मैटर में दोबारा इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज ये मरना चाहता तो ठीक है, इन्वॉल्व हो सकता है। तभी हम देखते हैं ये दोनों जा रहे होते हैं। तभी वो मोटी देखती कह रही थी कि ओ एम जी, इतने दोनों हैंडसम हैंडसम बंदे कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या मस्त बॉडी है रे बाबा। क्या इसी के साथ में बाहर आ चुके होते हैं। वहीं स्वान पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि सैडो तो बताओ आखिर तुम कर क्या रहे हो आजकल। अब सैडो की बात मतलब उसकी बात सुनने के बाद सैडो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस हिटमैन की जो है निगाहें टिका के रखा हूँ उनके ऊपर कि वो लोग क्या करेंगे आगे। स्वान कह रहा होता है कि गुड, बहुत ही बढ़िया। अब इसी साथ में स्वान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है, हालांकि मुझे लगता है कि ड्रैगन गैंग ना आसानी से जाएगी नहीं। खैर तभी वो सैडो भी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे आप चिंता मत करो, वैसे भी बॉस वो लोग ज़्यादा मतलब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे पलक झपकते ही निपटा सकता हूँ। अब हम देखते हैं सैडो ये बात बोल रहा होता है। स्वान कह रहा होता है कि ठीक है फिर, अच्छा ठीक है, बाकी देखो इतने लोगों को मत मारना, नहीं तो पता लोग बाग ये सोचेंगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है। सैडो कह रहा होता है कि इट्स ओके, ऐसे भी चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जो सुहान होता है मतलब सैडो ये बात बोल रहा होता है, वहीं सुहान कह रहा होता है कि ओके ओके मैं समझ गया। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं सुहान भागता हुआ जा रहा होता है। वो लड़की पूछ रही होती है, कह रही थी कि सुहान जल्दी आओ जल्दी। सुहान कह रहा होता है कि हाँ हाँ जल्दी आ रहा हूँ। अब इस लड़की ने ना अजीबोगरीब फेस बना रखा होता है। वहीं हम देखते हैं सुहान देखता है इसे, कह रहा होता है कि अरे तुम थक नहीं जाती क्या, इतना गंदा फेस बना रखा है, हे अपने काम से काम मतलब रखो समझे। खैर तभी बंदा पीछे आ चुका होता है, कह रहा होता है कि यार मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारा हस्बैंड होकर इतना झेल नहीं पा रहा, बाकी जो तुम्हारे आसपास के बंदे होंगे वो कैसे झेल पाते होंगे। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है। वो लड़की कह रही थी क्या सुहान, क्या तुम मरना चाहते हो शांत रहने के लिए। तभी सुहान कह रहा होता है कि ना ना ऐसे कोई बात नहीं है, देखो अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाती हो तो फिर हो सकता है कि तुम ये जो एक्सप्रेशन है ना बनाना ये छोड़ दोगे, है ना। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है। वो लड़की कह रही थी क्या, देखो चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें ना कार से उठा के बाहर फेंक दूंगी अगर तुमने एक भी वर्ड बोला तो। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। सुहान कह रहा होता है कि हाँ ठीक है भाई, मुझे तो अभी भी जीवी पसंद है, तो मैंने उससे कुछ सीखना चाहिए। ओहो जीवी पसंद है, उसका पति पता है मर गया है, मर गया है, अच्छा हुआ कि तुम भी मर जाओ। अब हम देखते हैं वो लड़की ये बात बोल रही होती है। इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है और हमें ना कुछ टाइम के पहले का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं इसके ऑफिस का सीन दिखाई दे रहा होता है। अब सुहान मस्ती से इधर उधर घूम रहा होता है। तभी वो लड़की आती कह रही थी कि सुहान सुहान कहाँ जा रहे हो, सुनो डायरेक्टर ना तुमसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, वो तुमसे मिलने के लिए नीचे वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। सुहान कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है फिर। अब हम देखते तिरछी निगाहों से देख तो रहा होता है। तभी पता चलता है बंदा नीचे आ चुका होता है। अब लिफ्ट के थ्रू ये बंदा आ चुका होता है नीचे। वहीं हम देखते हैं ये ध्यान से देख रहा होता है। पता चलता है भाई बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, चारों तरफ से घेर रखे होते हैं। अब सुहान आगे देखता है, कह रहा होता है कि हाँ ये हो क्या रहा है भाई, ये एक छोटा सा बिडी तो है, इतने सारे लोगों की क्या ज़रूरत है। पता चलता है भाई बहुत सारे बंदे वगैरह आ रखे होते हैं। वहीं हम देखते हैं एक लड़की हाथ हिला रही होती है, कह रही थी कि सुहान इधर 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 तुम्हारी सीट इधर है। सुहान कह रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अब इसी के साथ में भाई हम देखते हैं एक जो बंदा होता है ना गार्ड, वो कह रहा होता है कि साला
नॉर्मल सा बंदा है और हम लोग इतनी मेहनत करते करते मतलब प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं और हम लोग साइड में नहीं बैठ पाते और ये बंदा भाई डायरेक्टर के साइड में आगे बैठ रहा है। तभी एक बंदा कह रहा होता है कि सर क्या हम लोग इस बच्चे को सबक सिखाएं। अब वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं, अपने काम पे ध्यान दो, समझे यार। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, पता चलता है ये लोग आ चुके होते हैं एक जगह पे। अब हम देखते हैं मतलब एक माउंटेन वाले हिल्स पे आ चुके होते हैं जहाँ पर इन लोगों की कार वगैरह चल रही होती है, मतलब कार वगैरह चल रही होती है। खैर तभी सुहान देखता है, क्या होता है कि कुछ अच्छा तो बिल्कुल भी लग नहीं रहा मेरे को। तभी हम देखते हैं पीछे से मतलब सामने से ना आवाज़ आ रही होती है। अब ट्रक की हॉर्न की आवाज़ आ रही होती है, हॉं जो भी होता है हॉर्न वगैरह बज रहा होता है। सुहान देखता है, कह रहा होता है कि इसकी तो ये तो जान से मारने की कोशिश कर रहा है। खैर तभी हम देखते हैं वो देखता है, कह रहा होता है कि अरे ये कैसा साउंड था। अब वो लड़की कह रही थी कैसा साउंड, कोई सा भी साउंड नहीं आ रहा। लेकिन हम देखते हैं भाई ट्रक के हॉर्न जो हॉर्न हॉर्न होता है ना उसका साउंड आ रहा होता है। हाँ हाँ जो भी है चल रहा होता है। तभी जो कार होती है टकरा जाती है उस ट्रक से। उस ट्रक वाले ने जानबूझ के टकराया होता है कार से। अब तभी ये सारे सीन देख के जो लड़की होती है वो तो घबरा जाती है। लेकिन सुहान देख रहा होता है, स्माइल पास कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे तो पता ही था ये सब कुछ होने वाला है। खैर तभी कार वगैरह भी रुक चुकी होती है और सभी लोग रुक चुके होते हैं। फटाफट सुहान बाहर निकलता है, कह रहा होता है कि सुनो तुम अंदर ही रहना, मैं जरा अभी आता हूँ। अब सुहान ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है। अब ट्रक की जो लाइट वगैरह है वो जल रखी होती है। वहीं हम देखते हैं सुहान जाके देख रहा होता है कि आखिर ट्रक के अंदर है कौन। जाके देखता है, पता चलता है भाई ट्रक के अंदर कोई होता ही नहीं है। अब वो देखते कह रहा होता है कि इसकी तो कोई है ही नहीं ट्रक के अंदर, इसका मतलब मुझे फंसाया गया है। अब सुहान तो यहाँ पे आ चुका है। वहीं हम देखते हैं लड़की के पास में कोई होता ही नहीं है। ये सही मौका होता है अटैक करने का। तभी पता चलता है एक मवाली टाइप का बंदा होता है, मास्क वगैरह उसने पहन रखा होता है, मंकी कैप। अब इसी के साथ में वो कार के पास आ चुका होता है। सुहान भागता हुआ जा रहा होता है। अब इतनी तेज़ी से जो सुहान है ना वो भागता है, तभी पता चलता है वो लड़का भी डॉस हो जाता है। अब वो बंदा डॉस हो चुका होता है। वहीं ये लड़का देख रहा होता है। सुहान कह रहा होता है कि इसकी तो बहुत पावरफुल निकला ये तो। खैर तभी वो बंदा कह रहा होता है कि हे कौन हो तुम और मुझे क्यों रोक रहे हो उसे मारने से, बता। अब वो जो गुंडा होता है वो ये बात पूछ रहा होता है। सुहान कह रहा होता है कि अच्छा तो पहले मुझे बता कि आखिर आखिर तुझे हायर किसने किया है, ठीक है, मैं तभी तेरी जान जो है बच सकता हूँ, नहीं तो बेटा तू मारा जाएगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो जब गुंडा होता है कह रहा होता है कि साले भूल रहा है क्या मैं एक असासिन हूँ। अब वो ये बात बोलता हुआ अटैक कर देता है। अब जितनी तेज़ी से अटैक करता है ना उतनी तेज़ी से दूर भी जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सुहान कह रहा होता है कि साले तू असासिन है और मैं क्या हूँ मैं अब हम देखते हैं वो देख रहा होता है, कह रहा होता है कि वीक असासिन। खैर इसी के साथ में वो बंदा नीचे गिर चुका होता है। अब वो कह रहा होता है कि क्यों, आखिर क्यों क्यों मार रहे हो मुझे। लेकिन हम देखते हैं सुहान कह रहा होता है क्योंकि बेटा तू ना मेरी जो फियांसे है ना, होने वाली फियांसे को जान से मारने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए अब तू रेस्ट इन पीस में जाएगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना हम देखते हैं पीछे वो जो लड़की होती है वो भी बैठी हुई होती है, वो भी देख रही होती है उसकी बातें। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद ये लड़की थोड़ी मतलब स्माइल वगैरह पास कर रही होती है। इसका मतलब भाई धीरे धीरे करके रोमांस जो है जाग रहा है। तभी भाई गोली वगैरह चलने की आवाज़ आ रही होती है, गंदी वाली अंधाधुंध फायर चल रहा होता है। पता चलता है जो इसके गार्ड वगैरह होते हैं ना उनको तो भाई किसी ने ढेर कर दिया होता है। अब इनकी एक जो जोड़ी होती है वो यहाँ पर भी आ रखी होती है। अब ये बंदा कह रहा होता है कि डैम इट हम लोग के ऊपर रस हो गया है, अब हम क्या करें भाई, अब तो गए। अब यहाँ पे जो बंदा होता है वो ये बात सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि शिट इन लोगों को बिल्कुल ही परवाह नहीं है कि हम लोग जी रहे हैं मर रहे हैं, अब क्या करूँ मैं। खैर वो बस यही सोच रहा होता है। तभी पता चलता है वो देखता है, कह रहा होता है कि ए रुक जा मेरे पास आ। अब वो गार्ड खड़ा होता है वो ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं इस बंदे ने उसके ऊपर ही फायर कर दिया होता है। पता चलता है भाई के मतलब कंधे वगैरह पे लग चुकी होती है गोली, मतलब जो सीने वगैरह पे गोली लग चुकी होती है। अभी बंदा नीचे गिर चुका होता है। वहीं हम देखते हैं ये कह रहा होता है कि तो बता अब तू कैसे मरना चाहेगा। खैर तभी पीछे से एक जोरदार चक्कू आता है उड़ता हुआ। पता चलता है भाई उस जो बंदा होता है ना उसके हाथ में लग चुका होता है, उसकी जो बंदूक वगैरह होती है वो भी छूट चुकी होती है। अभी बंदा बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। ये सारा मौका देखने के बाद ना जो बॉडीगार्ड होता है वो कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, एक वो मतलब एक खुला हुआ मौका मिल रहा है मेरे को, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ में बंदा अटैक कर देता है उसके ऊपर और वो बंदा नीचे गिर चुका होता है। खैर देखते देखते बंदा खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, मेरे को किसी ने बचा लिया, अगर वो चाकू नहीं फेंका जाता ना तो हो सकता था कि मैं मर जाता। अब हम देखते हैं ये बंदा जोर से चिल्ला के बोल रहा होता है, इससे लग रहा होता है कि इसके किसी गार्ड ने इसकी जान बचाई है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ये बड़े ध्यान से देख रहा होता है। पता चलता है कि सोच रहा होता है कि ओहो ऐसा लगता है जैसे ईसवान ने मेरी जान बचाई है। वहीं हम देखते हैं जो ईसवान होता है ना वो स्माइल पास कर रहा होता है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद ना जो गार्ड होता है वो उसे मन मन में थैंक्स बोल रहा होता है। मतलब भाई देख रहे हो, ऐसा मेरा मानना है अगर बॉयज़ के अंदर ना दोनों मतलब लड़ रहे होंगे, लाइक जेलस वगैरह फील कर रहे होंगे और एक किसी की मतलब उसकी मदद भी कर देता है, तो दूसरा वाला ना बंदा उससे थैंक यू नहीं बोलता बल्कि अपने मन मन में वो थैंक यू बोलता है, सामने नहीं दिखाता कि हाँ भाई वो एक्चुअली में उसके लिए थैंक्स फील कर रहा है। बॉयज़ में बिल्कुल भी ऐसा होता ही नहीं है। इसी के साथ में हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि सुहान देखो अब यहाँ पे पुलिस वगैरह आ जाएगी, वो मामला देख लेगी, ठीक है हमें चलना चाहिए, हम लोग लेट हो रहे हैं। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। सुहान कह रहा होता है कि ओहो तो तुम्हें इतनी जल्दी हो रही है, वैसे तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ जो तुम्हारे को किसी कॉम्पिटिटर ने भेजा था। अब हम देखते हैं जो सुहान होता है वो ये बात पूछ रहा होता है जिनजिन से। जिनजिन कह रही थी कि क्यों,
आखिर मैं पुलिस वाली थोड़ी ना जो मेरे को पता होगा, मुझे कैसे पता होगा। अब वो लड़की ये बात सोच रही होती है और सोच रही होती है कि यार आखिर मैंने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है वो गिव अप कर दिए हैं, लेकिन इस बार तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने मन बना लिया कि वाला जो प्रोजेक्ट है ये मैं लेके रहूँगी। अब इसके साथ में भाई सीन शिफ्ट होता है, बेटिंग वाला जो एरिया होता है वहाँ का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर ये लोग बैठ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना दो बंदे बैठे हुए होते हैं। कह रहा होता है कि एक बंदा कह रहा होता है कि अरे आखिर यहाँ पर इनका ग्रुप आ कैसे गया। वो बंदा कह रहा होता है कि अरे हमने तो अपने असासिन भेजे थे ना, फिर क्या वो लोग फेल हो गए क्या। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे जिंगजंग आगे आराम से बैठी हुई होती है। खैर तभी इसके पास में एक बंदा आके बैठता है, कह रहा होता है कि अरे डायरेक्टर शू, तुम तो यहाँ पर आ गए, कॉन्ग्रेचुलेसन। मैंने सुना है कि तुम्हारे रास्ते में एक बहुत बड़ा असासिन ने अटैक कर दिया था। अब ये सारी बातें होने के बाद वो लड़की कह रही थी कि हाँ थैंक यू सो मच डायरेक्टर ल्यू, मैं हालांकि लकी हूँ यहाँ पर और मैं खुश भी हूँ, लेकिन यहाँ पे ना मैंने बहुत सारे लोगों को जो है निराश भी कर दिया है। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, वो बंदा कह रहा होता है कि अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप जरा ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप नहीं आती तो हो सकता था कि मेरे लिए एक कॉम्पिटिटर कम पड़ जाता। हाँ बाकी कोई बात नहीं, मैटर नहीं करता, इस बार तो हम लोग ही जीत के रहेंगे। अब हम देखते हैं वो बंदा ये बात पूछ रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं अनाउंसमेंट हो चुकी होती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम एमसी है और मैं इस बिल्डिंग की जो है होस्ट हूँ। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है और कह रही थी कि हम लोग का भी जो है एक कॉल रिसीव हुई है डिप्टी मेयर लेन की। उन्होंने बोला है कि जो बिडिंग है ना वो चेंज हो चुकी है, ब्लाइंड बिड है वो होने वाली है, तो सभी लोग जितने थे बिडिंग प्राइस लेकर आए हैं वो हमें दे दो एक एक करके। अब इसी के साथ जैसी वो ये बात बोलती है, यहाँ पर जिंग बोलती कह रही थी क्या, ऐसा कैसे। खैर तभी हम देखते हैं स्वान पीछे मुड़ के देखता है, पता चलता है एक बंदा इस इनके ऊपर निगाहें मतलब बना के बैठा हुआ होता है। अब हम देखते हैं ये बंदा देख रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे ना इन लोगों ने एक ट्रिक खेली होती है। अब वो लड़की कह रही थी कि सुहान मेरा वेट करना बाहर, ठीक है, मैं जरा मीटिंग में होकर आती हूँ। अब हम देखते हैं सुहान कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं। खैर सीन शिफ्ट होता है, आधा घंटा हो चुका होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सुहान सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि यार आधा घंटे से ज़्यादा ऊपर हो चुका है और जिंग जिंग अभी तक आई क्यों नहीं है। अब वो बंदा चिंता कर ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो सामने से देखता है। अब जैसे ही देखते हैं कह रहा होता है कि अरे ये टियानसिया जो ग्रुप है अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, 10 मिनट के अंदर ही आ गया, बहुत जल्दी नहीं आ गया। तभी पता चलता है जिंग जिंग भी आ चुकी होती है, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर में लग रही होती है, कह रही होती है कि सुहान मैं आ चुकी हूँ, अब बेड बस से स्टार्ट होने वाली है। वहीं हम देखते हैं सुहान देख रहा होता है, कह रहा होता है कि जिजिंग के एक्सप्रेशन से ना बहुत डरावना लग रहा है, ऐसा पता नहीं क्या हुआ होगा। तभी यहाँ पर ना जो टियान सिया के साथ में एक बंदा आया होता है ना, वो कह रहा होता है कि अरे कितना वियर्ड वाली बात है, देखना आपने बहुत पहले सब कुछ चेंज क्यों कर दिया, जैसे पहले हुआ करता था वैसे क्यों नहीं किया। अब वो बंदा ये बात पूछ रहा होता है, कह रहा था कि आपने वेडिंग का जो थीम है वो सब कुछ चेंज कर दिया क्यों। अब वो बंदा कह रहा था कि अरे लियो सिफेंग आपको तो पता ही होगा ना हमारे बेसिक जो स्पेसिफिकेशन है। अरे पता है क्या बात ये थी कि हम लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो जाए। आप खुद ही देख लीजिए ना, यहाँ पर भाई डायरेक्टर सू भी आ चुकी हैं और उनके ऊपर पता है असासिन ने अटैक भी कर दिया था, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोगों को कुछ ना कुछ तो चेंज करना ही था ना। खैर तभी उसकी सेक्रेटरी आती कह रही थी कि हे तुम लोगों को कैसे पता कि तुम लोग जो है इस बिड को जीतने वाले हो, बताना जरा, वैसे भी हम लोग जीतेंगे। अब वो बंदा बोल मतलब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, वो बंदा क्या होता है कि अच्छा मेरे को पता है बस, और वैसे भी तुम्हें क्या पता क्या होने वाला है। खैर वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, वो लड़की गुस्से में आ जाती है। तभी हम देखते हैं जिंग जिंग उसे शांत कर रही होती है, कह रही थी कि इट्स ओके, चिंता मत करो, ठीक हो। देखो बिट्स के जो अनाउंसमेंट है ना वो भी होने वाली है, रिजल्ट जल्दी आता होगा, ठीक है, मुझे विश्वास है कि हम लोग हारेंगे नहीं। अब जिंग ये बात बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं बंदा अनाउंसमेंट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूँ जो टियानसी ग्रुप है वो बेड जीत चुका है, ठीक है, बाकी जो ग्रुप है वो जा सकते हैं। अब वो ये बात जैसे ही बोलते हैं यहाँ पर जिंग जिंग हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। अब इस लड़की ने बहुत सारा पैसा दिया होगा, लेकिन भाई फिर भी इसे मतलब वो नहीं मिला जो भी बेड मिलना था। तभी हम देखते हैं सुहान उसके कंधे पे हाथ रख रहा होता है, कह रहा होता है कि इट्स ओके, निराश मत हो, ठीक है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है, दिलासा दे रहा होता है, वो लड़की कुछ नहीं बोलती, कह रही थी कि हाँ ठीक है। खैर उदास लग रही होती है, लेकिन सामने से बस ये थैंक्स वगैरह फील करा रही होती है। वहीं हम देखते हैं सीन से प्रधान की कार फटाफट जा रही होती है एक जगह पे। अब इसी के साथ में ना ये लोग आ चुके होते हैं जहाँ पर वो लड़की कह रही थी कि सुहान तुम मेरे साथ ऑफिस में आओ। अब हम देखते हैं वो लड़की ऑफिस में बुला रही होती है। अब ऑफिस में आने के बाद वो लड़की कह रही थी कि सुहान तुम्हें क्या लगता है कि ये थोड़ा फ़नी है, देखो इस टाइम पे मैं फ़ेल हो गई हूँ और यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं फ़ेल कैसे हो गई। मैं पता है 6-7 महीने पहले से प्रिपरेशन वगैरह मैंने रेडी कर लिया था। अब यहाँ पर सुहान बताता है, कह रहा होता है कि देखो एक्चुअली पता है क्या बात यह है कि तुम पता है पैसों की वजह से नहीं हारी हो, बात कुछ और है। वो लड़की कह रही थी क्या, फिर मैं कैसे हारी हूँ तुम मुझे बताओ, क्या हम लोगों के ग्रुप के ऊपर कोई टारगेट कर रहा है क्या। अब वो लड़की ये बात पूछ रही होती है। सुहान कह रहा होता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो मुझे लग रहा है ना कि जो असासिन है ना मैंने उनको ध्यान से देखा था, इस मैटर में इन्वॉल्व होने की वजह से मुझे लग रहा है कि जो टियानसी ग्रुप है उनका लेना देना है, क्योंकि सारे ग्रुप जो है टाइम लगाए थे बट ये लोग 10 मिनट के अंदर ही आ गए थे। अब जैसे ये बात पता चलती है ना वो लड़की हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या, क्या मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुहान इतना शांत होगा, इस चीज़ पे भी इतनी क्रिटिकल थिंकिंग करेगा। अब ये सारी बातें सोचने के बाद वो लड़की पूछ रही होती, कह रही थी कि सुहान आखिर तुम हो कौन। लेकिन हम देखते हैं सुहान क्या होता है कि अरे अरे मैंने तो बताया नहीं था क्या लास्ट टाइम, मैं एक आदमी तो हूँ।
वैसे तुम्हें क्या प्रूफ करने की ज़रूरत है, मतलब मैं तुम्हें प्रूफ दिखाऊँ क्या। अब वो ये बात बोल रहा होता है, वो लड़की कह रही थी कि नहीं नहीं प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है, मुझे अकेले रहना है। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। खैर इसी के साथ में भाई रात वगैरह हो चुकी होती है, ये लोग अपने पार्किंग एरिया में आते हैं। अब शाम हो चुकी होती है, वो लड़की अपने कार में आके बैठती है, जहाँ पे सुहान उसका वेट कर रहा होता है और देख रहा होता है। उसे कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है जैसे इसका जो मतलब बिल्डिंग का इम्पैक्ट है ना, इसके ऊपर बहुत बुरा पड़ा हुआ है, बहुत गहरा असर हुआ है इसके ऊपर। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे जो ये लड़की होती है ना जिंग जिंग, ये बिल्कुल परेशान हो चुकी होती है। अब इसी के साथ में यहाँ पे सुहान सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि वेट अ मिनट, एमनी ने मतलब एमसी ने बोला था मेरे को डिप्टी मेयर लिन, हो सकता है कि लिन फैमिली को कोई लेना देना होगा, मतलब मुझे लग रहा है कि लिन फैमिली को लेना देना है इसके अंदर। कोई बात नहीं, चलो लिन फैमिली बहुत ही बढ़िया, अच्छा खेल रहे हो तुम। अब इसी के साथ में भाई सीन से उठता है, ये लोग अपने विला में आ चुके होते हैं, जहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि जी भी हम लोग आ गए हैं। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं ये लड़की तो रो रही होती है, कह रही होती है कि सिस्टर जिंग, मेरी जो लिन फैमिली है ना बहुत बेकार है, बहुत दुष्ट है। अब वो ये बात बोलती है। अब यहाँ पे जिंग जिंग पूछती कह रही थी, कह रही जीवी क्या हुआ बताओ, क्या हुआ तुम्हें। अब वो लड़की बताती कह रही थी कि एक्चुअली बात यह है कि मैंने सोचा था कि मुझे आज़ादी मिल गई है, लेकिन लिन फैमिली, लेनिन के मरने के बाद ना लिन फैमिली ने अपने दूसरे बेटे को मेरे से शादी करने की बात बोल दी है। अब जैसे वो लड़की ये बात बोलती है, वो लड़की हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या, क्या मतलब है तुम्हारा ये। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की बताती कह रही थी कि हाँ मुझे भी नहीं पता आखिर क्या हो रहा है, आखिर वो लोग क्या सोच रहे हैं। मैंने अपने दादाजी से बोला लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, उन्होंने बोला कि मुझे शादी करनी होगी उस लड़के से। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो लड़की कह रही थी, कह रही नहीं, मुझे लगता है कि जो तुम्हारे दादाजी है ना और लिन फैमिली के जो हेड है ओल्ड मास्टर, उनके बीच में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है, इस चक्कर में हो सकता है कि वो लोग ये सोच रहे हो, है ना। अब वो लड़की बोलती कह रही थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर उनके कनेक्शन की वैसे भी होगा तो भी मुझे लगता नहीं है, लेकिन पता है क्या बात कुछ और ही है। अब वो ये बात बोलती कह रही थी कि मेरी फैमिली में कुछ और ही लेना देना है। वहीं सुहान कह रहा होता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो सुहान बोलता है, कह रहा होता है कि देखो तुम एक काम करो ना, किसी इंसान को, ऐसे इंसान को ढूंढो जो तुमसे शादी करेगा, बाद में बता देना कि भाई तुम्हारे तो से शादी हो गई है। अब वो लड़की कह रही थी कि नहीं जीजू ऐसा नहीं होने वाला है, देखो मुझे पता है जो मैं करने वाली हूँ बाद में भाई उसे भी बहुत ज़्यादा जो है हर्जाना भुगतना पड़ेगा, मेरी फैमिली बहुत सारा पैसा देने वाली है उनकी फैमिली को, मैं बस चाहती हूँ कि जो इंसान जो मेरे से शादी करेगा ना वो मर जाए। अब वो लड़की बात सोच रही होती है। अब यहाँ पे सुहान कह रहा होता है कि इट्स ओके, तुम्हें कुछ नहीं पता, वैसे भी वो लोग जानते नहीं है कि क्या क्या होने वाला है, देखो मातम बनने वाला है और ये लोग शादी के पीछे पड़े हुए हैं। अब सुहान ये बात बोल रहा होता तभी हम देखते हैं जिंग कह रही होती क्या, अभी तुमने बोला ना कि मातम बनने वाला लिन फैमिली के अंदर, क्या मतलब है तुम्हारा। अब ये बात सुनने के बाद ना सुहान कह रहा था, कह रही नहीं नहीं शायद तुमने गलत सुन लिया, देखो मुझे लगता है कि तुम थक गई होगी इसलिए तुम्हारे कान वगैरह बज रहे हैं। ओ शिट मैंने गलत बोल दिया यार। अब हम देखते हैं यहाँ पे सुहान जो है अपनी बात को कवर कर रहा होता है। इसी के साथ में वो लड़की कह रही थी कि हाँ बात तो सही है, चलो ठीक है तुम अपने यहाँ ध्यान रखना, ठीक है, बाकी हाँ एक दिन के बाद मुझे पता चली जाएगा तुम आखिर चाहते क्या हो। इसी के साथ में वो लड़की ये बात बोलती हुई कह रही थी कि सुहान देखो हमारे जो गार्ड है ना वो लोग अपनी बहुत सारे बंदे जो है ख़त्म हो गए हैं, मतलब बहुत सारे लोगों की चोट वगैरह लग चुकी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँ। लेकिन हम देखते हैं सुहान कह रहा होता है कि ना ना बिल्कुल भी नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि मैं 16वीं फ्लोर पे रहूँगा, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियाँ जो हैं। अब ये बात सुनने के बाद जिंग जिंग भी बोल रही होती, कहती क्या तुम्हारा प्लान है कि तुम सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ में रहना चाहते हो, बोलो। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। सुहान कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, अच्छा है ना, बताओ, वैसे भी तुम तो यही आशा करती रहती हो ना कि मेरी किसी और से शादी हो जाएगी, है ना, बढ़िया है ये बात। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है, वो लड़की गुस्से में आ चुकी होती है। ये सारी बातें होने के बाद वो लड़की कह रही थी कि ठीक है यार मैं जा रही हूँ, तुमसे बहस करना कौन चाहेगा, मेरे को तुमसे कोई बहस वहस नहीं करनी है। अब वो लड़की ये बात बोलती हुई ऊपर जा रही होती है। वहीं हम देखते हैं सुहान कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, वैसे जिंग जिंग मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है तुम्हारा जो जेलस फेस है वो देख के, वैसे तुम इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। अब वो ये बात बोल रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, भाई हमारा आराम से सेल्फी वगैरह ले रहा होता है या फिर अपना फ़ोन वगैरह चला रहा होता है, तभी दरवाजे पे होती है नॉक नॉक, पता चलता है वो लड़की आ चुकी होती है जीवी। अब हम देखते हैं इसकी साली आ चुकी होती है जो कि बोल रही होती है, कह रही होती है कि जीजू क्या तुम मेरे साथ बाहर वॉक पे चल सकते हो क्या। अब वो ये बात पूछ रही होती है। सुहान कह रहे होते हैं क्या इतनी रात को कौन जाना चाहेगा, तुम अभी भी बाहर जाना चाहती हो वो भी इतनी रात को। अब हम देखते हैं वो लड़की बोलती कह रही थी कि हाँ एक्चुअली पता है सिस्टर जिंग मतलब मेरे साथ नहीं जाना चाहती हैं और मैं अकेली जाऊँगी तो खतरा हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, लेकिन सुहान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होने वाला, सेफ फील नहीं है क्योंकि जो जिंग जिंग है वो घर में अकेले है। अच्छा हुआ कि उससे मतलब पूछ के चलने एक बार। वो लड़की कह रही थी कि प्लीज़ मान जाओ ना, प्लीज़ मान जाओ। अब सुहान कह रहा होता है कि ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हम जिंग जिंग को बुला लेना चाहिए, मतलब साथ में लेके चलना चाहिए। लेकिन वो लड़की कह रही थी कि मैंने उनसे पूछ लिया है, वो बहुत बुरे मूड में है इसलिए वो नहीं जाना चाहती हमारे साथ। सुहान कह रहा होता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि जो ग्रुप का चक्कर है ना उस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, चलो इट्स ओके, हालांकि हमें कुछ और करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है ना कि लिन फैमिली का लेना देना है। अब जैसे ही सुहान ये बात बोलता है वो लड़की कह रही थी कि लिन फैमिली का लेना देना है। सुहान कह रहा होता है कि हाँ एक्चुअली पता है क्या, जब मैं उस लड़की के साथ मतलब जिंग जिंग के साथ में था बेड में गया हुआ था, तब मैंने सुना था डिप्टी मेयर लेन की वजह से ना, उनके ऑर्डर की वजह से इन लोगों ने पता है क्या जो बेड की कंडीशन होती है वो पूरी की पूरी चेंज ही कर दी थी। अब जो यहाँ पर सुहान होता है वो ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि हालांकि मैं जानता नहीं कि डिप्टी मेयर लेन आखिर लेन फैमिली से रिलेटेड है या फिर नहीं है।
हालांकि मेरे को लग रहा है कि वो लिन फैमिली से ही है। अब इसकी ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की कह रही थी कि अरे वो तो यार उसके भाई हैं, मुझे पता है, वो पता है संघाई के मतलब बहुत बड़े बड़े बंदे हैं, और वैसे भी संघाई के अंदर सिर्फ एक ही नाम का बंदा तो है, लिन, तो वही हो सकता है। सुहान कह रहे होते कि ओ बहुत ही बढ़िया, चलो ठीक है फिर बाद में बात करेंगे इस बारे में, चलो अभी चलते हैं। अब इसी के साथ भाई सीन से पता चलता है ये लोग आ चुके होते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते हैं, मतलब नाइट ड्राइव पे जा रहे हैं एक्चुअली में। खैर तभी हम देखते हैं ये लोग जा ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जो सुहान होता है पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि भी बताओ हमें कहाँ जा रहे हैं। और वो लड़की बताती कह रही थी कि मैंने सुना है कि यहाँ पे ना एक रेस जो कार रेसिंग है ना वो होने वाली है, तो मैं बस वहीं जाना चाहती हूँ। तभी सुहान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, हालांकि तुम जो रेस है वो देखना चाहती हो, पता है ऐसी जगह पे जाना थोड़ा खतरा हो सकता है। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है, वो लड़की कह रही थी क्या खतरा होने वाला है, आप छोड़ दो, वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, क्या आप मुझे खतरे के नाम से रोकना चाहते हो। सुहान बोल रहे होते, कह रहे होते कि ना ना चलो कोई बात नहीं, हम लोग साथ में चलते हैं। इसी के साथ में भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें वो रेस का जो अरीना होता है वहाँ का सीन दिखाई दे रहा होता है, बहुत ही बढ़िया बना रखा होता है, मतलब देख लो बहुत ही बढ़िया है। इसी के साथ में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी दिखाई देती है। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। खैर इसी के साथ में जीवी कह रही होती है कि वाह इतने सारे लोग आ रखे हैं, बहुत ही बढ़िया, सब लोग सीटी वगैरह बजा रहे होते हैं। अब यहाँ पे सुहान कह रहा होता है, कह रहे अरे चलो चलो जल्दी मेरे साथ रहना, नहीं तो तुम खो जाओगी, वो कह रही होती है कि ओके। खैर तभी सुहान कह रहा होता है कि वैसे तुम क्या यहाँ पे मतलब बेड वाले एरिया पे चलोगे क्या, हम लोग भी बैट लगाते हैं। अब वो लड़की देखती कह रही थी कि ऑफकोर्स, हालांकि हम लोग को बैट लगाना तो है, लेकिन बताओ आप पहला या फिर दूसरा किसे चूज़ करना है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं सुहान कह रहा होता है कि वैसे मैं बता दूँ रेसिंग जो स्किल है ना, पता है रेसिंग के लिए जो स्किल है वो मैटर तो करता है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा मैटर करता है, नहीं तो पता है यहाँ पर जो ड्राइवर है वो मारा जाएगा। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद ना यहाँ पे जीवी कह रही थी कि अरे आखिर तुम्हें इतना सारा कैसे पता है, बताना जरा, तुम कार के बारे में जानते हो क्या। अब वो ये बात पूछ रही होती है, कह रही थी कि चलो ठीक है फिर हम लोग भी ये कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसकी बात सुनने के बाद यहाँ पे सुहान कह रहा होती है, कह रही नहीं नहीं रहने दो, मुझे लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो पता है वो लोग बोलेंगे कि हम लोग उन्हें बुली कर रहे हैं। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है, उसकी बातें सुनने के बाद वो लड़की कह रही थी कि हे देखो जरा अपने आप को, तुम ऐसे बोले से कितने बड़े प्रोफेशनल रेसर हो। अब तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना एक बंदा आता है, क्या होता है कि हे सुंदर महिला, सुंदरी, क्या तुम मेरे साथ एक्सपीरियंस करना चाहती हो, बताओ रेस में एक्सपीरियंस करेंगे, बताओ पार्टिसिपेट करोगी क्या। खैर वो लड़की बोलती है, कह रही थी कि नहीं तुम अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है मेरे पे ध्यान मत दो। तब उसकी बात सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे लगता है जो ये लड़का है ना ये थोड़ा इनएक्सपीरियंस लग रहा है, कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें सारा जो रेस है वो एक्सपीरियंस करवाऊँ, बताओ मैं एक प्रोफेशनल रेसर हूँ। अब उसकी बातें सुनने के बाद भी वो लड़की कह रही होती है कि बकवास करना बंद करो, अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है हम लोग रेस में कोई पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, और अपने मतलब जाओ यहाँ से। अब इसकी सारी बातें सुनने के बाद ना भाई हम देखते हैं वो बंदा गुस्से में आ जाता है, कह रहा था कि साली कुतिया क्या बकवास करी, तुझे जानती नहीं क्या मैं कौन हूँ, मैं एक प्रोफेशनल रेसर, और तू मेरे से ऐसी बातें कर रही है, निकल यहाँ से, क्या लगता है तुझे कौन है तू। अब तभी हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही होती है कि साले हाथ हटा मेरे से, हाथ लगा रहा है, हाथ हटा अपना। अब हम देखते हैं वो लड़की भी ये बात बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं स्वान बीच में आ चुका होता है। अब वो लड़की कह रही थी कि ब्रदर ही, खैर तभी वो सुहान के पीछे मतलब पहुंच चुकी होती है। तभी हम देखते हैं बहुत सारे बंदे आ चुके होते हैं, एक बंदा कह रहा होता है कि अरे फेस्ट क्या कर रहे हो यार, वो लड़की तुम पे इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम जाने दो ना। वो बंदा कह रहा होता है कि ना ना बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज रात को मैं इस लड़की को अपने बेड पे लेकर आऊँ, नहीं तो मैं रेस पर नंगा भागूंगा। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद वो लड़की कह रही थी कि भाई देखो ना ये मुझे बहुत ज़्यादा बुली कर रहे हैं, तुम क्यों बोलोगे क्यों नहीं, शांत क्यों हो। खैर तभी सुहान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे यार तुम्हें पता नहीं है क्या, कुत्ते जब गली में भौंक रहे होते हैं तो हम भी क्या उनके पीछे पीछे भौंकेंगे, बिल्कुल भी नहीं, भौंकने तो भौंक रहे हैं तो। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद वह लड़की कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया ब्रदर ही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। खैर मैं भी पागल हूँ, मैं अपने आप को कितना नीचे गिरा देती हूँ। तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि हे बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही आदमी बन रहा है, मैच करेगा क्या मेरे साथ में। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, सुहान कह रहा होता है कि भला मैं तेरे साथ मैच क्यों करूँ, बता जरा मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद वो जो बंदा होता है ना कह रहा होता है कि सुन बेटा देख कैसे रहेगा कि अगर तू जीतता है तो मैं मेरी जो फरारी है वो मैं तेरे नाम कर दूंगा, और लेकिन अगर मैं जीतता हूँ तो वो जो लड़की है वो मेरे बिस्तर पे आनी चाहिए, पता आज रात के लिए सिर्फ। सुहान कह रहा होता है कि अच्छा तो तू मतलब मेरे साथ ये एक्ट कर रहा है कि जीवी को मैं तुझे एक कार के लिए दे दूँ हैं। खैर तभी वो बंदा कह रहा होता है कि ना ना देख अगर मैं हारता हूँ तो ठीक है फिर मैं ना पूरी रेस ट्रैक पर ना नंगा दौड़ूंगा, बता कैसा है ये। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद वो लड़की कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया, मैं तो अग्री कर जाती हूँ। अब हम देखते हैं वो लड़की मान जाती है। खैर तभी वो सोच रही होती है कि एक मिनट यार ये मेरे को ले लेगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। खैर तभी वो बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा सुंदरी ठीक है फिर ये प्रॉमिस याद रखना, कंपटीशन के बाद मिलते हैं, बाकी मैं कंपटीशन जो है अरेंज करवाता हूँ। तभी हम देखते हैं वो लड़की पूछ रही होती है सुहान से, कह रही होती है कि बदरी क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत जाओगे, वैसे क्या करना चाहिए हमें। सुहान कह रहा होता है कि कुछ नहीं बस वेट करो। ओए तभी सुहान उस बंदे से कह रहा होता है कि सुन अगर तूने अपना प्रॉमिस तोड़ा
तो मैं बता रहा हूँ, मैं तेरे साथ ऐसा हाल करूँगा ना फिर तू सोचता रहेगा कि मैं आखिर मैं पैदा ही क्यों हुआ था। अब उसकी बातें सुनने के बाद वो बंदा भी थोड़ा हैरान हो जाता है, मतलब डर जाता है उसकी धमकी सुनने के बाद। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ना अनाउंसमेंट हो चुकी होती है। खैर तभी वो बंदा देख रहा होता है कि सुहान बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं 3-4 कार आ रखी होती है, मतलब 3 कार आ रखी होती हैं। अब हम देखते हैं सुहान देखता है क्या होता है कि अरे देख फेस्ट, कंपटीशन तो हम दोनों के बीच में हुआ था ना, फिर ये तीसरा बंदा क्या कर रहा है यहाँ पर। अब सुहान ये बात पूछ रहा होता है इस बंदे से। वो बंदा क्या होता है, कह रहे तुम अपने काम पे ध्यान दो ना, ड्राइव करो, फोकस करो अपने बैटल पे, ठीक है, बाकी से क्या लेना देना तुम्हें। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे सुहान कह रहा होता है कि ठीक है। फिर तभी अनाउंसमेंट वगैरह हो चुकी होती, कह रहे होते कि इन दोनों के जो नेक्स्ट राउंड के कैंडिडेट हैं उनका नाम वगैरह आ चुका है। वहीं हम देखते हैं सुहान को जो पे आउट होता है, एक मतलब 1/4 मिल रहा होता है। उस बंदे को 1 पॉइंट मतलब एक जो रेसो है 0.5 मिल रहा होता है। अब हम देखते हैं सुहाना आता है उस बंदे के पास में, कह रहा होता है कि 1 मिनट बताना जरा, क्या मैं अपने ऊपर बैट लगा सकता हूँ क्या। वो बंदा कह रहा होता है कि ऑफकोर्स तुम लगा सकते हो। वहीं हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया बेटे, तो तू अपने आप को कंगाल होना चाहता है, बहुत ही बढ़िया, कर ले जो करना है, वैसे भी तू हारने ही वाला है। अब हम देखते हैं सुहान कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, तो मैं ना 10,000 बक्स लगाना चाहता हूँ। अब इसी के साथ में उसने बैट वगैरह लगा दिया होता है और कह रहा होता है कि अब तू रेडी हो जा साले नंगा दौड़ने के लिए। ये कह रहा होता है कि हाँ हाँ तू भी बस वेट कर, वो लड़की मेरे पास ही आएगी। तभी हम देखते हैं वो लड़की भी आ जाती है, कह रही होती है कि बताइए क्या आप कॉन्फिडेंट हो। अब हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना सुहान, वो कह रहा होता है कि ऑफकोर्स क्यों नहीं, मैं तो कॉन्फिडेंट ही हूँ, वैसे चिंता मत करो ये बंदा हारने वाला है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं हार जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। अब हम देखते हैं सुहान ये बात बोलता है। तभी वो लड़की कह रही थी कि ठीक है फिर मैं 5 मिलियन बक्स की बैट लगाना चाहती हूँ सुहान के ऊपर। अब इतना सारा अमाउंट सुनने के बाद ना भाई वो जो बंदा होता है उसके भी होश उड़ चुके होते हैं। वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बेचारा घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं वो लड़का जो सुहान होता है वो कह रहा होता है कि चलो मैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तुम आराम से बैठ जाना। वो लड़की भी ओके बोल रही होती है। अब थोड़ी देर के बाद भाई हम देखते हैं मैच वगैरह स्टार्ट हो चुका होता है, रेडी गेट सॉरी गेट सेट रेडी स्टार्ट जो भी है चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं दोनों कार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन सुहान की कार आराम से खड़ी हुई होती है। सब लोग देखते क्या रहते हैं कि अरे आखिर इस इंसान को हुआ क्या है, ये अपनी कार आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा है। तभी एक बंदा भी देख रहा होता है, क्या रहता है कि अरे सुहान सुहान की तो कार जा ही नहीं रही है, क्या हो रहा है। वहीं जो वो जीवी होती है वो पूछ रही होती है, कह रही थी कि भाई ब्रदर ही क्या कर रहे हो तुम, जो रेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्या चाहते हो तुम। सुहान कह रहा होता है कुछ भी नहीं, चिंता मत करो, मैं तो बस उन लोगों ने एक बहुत लंबा जो है लीड है वो देना चाहता हूँ, ताकि बाद में वो ये ना बोले कि भाई मैंने उन्हें बुली किया। अब हम देखते हैं सुहान ये बात बोल रहा होता है। उसकी बातें सुनने के बाद वो लड़की चुप हो जाती है। तभी सुहान कह रहा होता है कि अपने बेल्ट वगैरह लगा लो, ठीक है, टाइट कर लेना। अब वो लड़की कह रही थी कि वेट मिनट, मैंने तो अपना सेफ्टी बेल्ट लगाया ही नहीं है। खैर तभी भाई कार स्टार्ट होती है, इतनी तेज़ी से भाग रही होती है, वो लड़की चिल्ला पड़ती है, ज़ोर से चिल्ला रही होती है। वही हम देखते हैं कार बहुत तेज़ी से जा रही होती है। अब भाई इस बंदे ने कार का मतलब फरारा बना दिया होता है, फरारी को फरारा बना दिया होता है, हालांकि मर्सिडीज़ है। वही हम देखते सारे सारे बंदे देख रहे होते, कह रहे होते कि बहुत तेज़ी से गया है। एक बंदा कह रहा होता है कि फिश तो हारने वाला है। खैर तभी हम देखते हैं इन लोग की जो कार होती है वो माउंटेन एरिया में पहुंच चुकी होती है, जहाँ पे ना भाई टर्न जो होता है बहुत खतरनाक होता है, कॉम्प्लिकेटेड टर्न होता है। एक बंदा कह रहा होता है कि वाह ये बंदा आ गया, बहुत ही बढ़िया। खैर तभी हम देखते हैं उस जो पहले वाला बंदा होता है ना फेस्ट, वो कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया बेटे, अब देख अब तू सामने कितनी बहुत बुरी तरीके से मरने वाला है। वहीं हम देखते हैं सामने वो लड़की कह रही थी कि बदरी जरा ध्यान से देखो, आगे एक शार्प टर्न है, क्या करेंगे अब हम। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है, क्योंकि जो टर्न होता है ना बहुत खतरनाक होता है। लेकिन हम देखते हैं भाई सुहान तो एक्सपर्ट होता है, इतने प्यार से वो टर्न करता है ना, सारे के सारे बंदे देखते रह जाते हैं। खासकर जो बंदा होता है फेस्ट, वो देखता है यार होता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है। अब एक्चुअली में पता है स्लो करके जो है टर्न करना पड़ता है, लेकिन सुहान ने फुल स्पीड में कर देखा होता है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ना वो बंदा क्या होता है कि रुक जा मैं इसे पकड़ के रखूंगा। खैर तभी हम देखते हैं वो येलो जो कार होता है वो आगे निकल रहा होता है। तब इन दोनों के बीच में टक्कर वगैरह भी हो रही होती है। इसी के साथ में बहुत खतरनाक खतरनाक टक्कर वगैरह भी होने लगती है। सुहान देखता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया। खैर तभी वो लड़की कह रही थी कि ब्रदर क्या हुआ है, क्या हम हारने वाले हैं, हमारी कार टकरा रही है। सुहान कह रहा होता है कि इट्स ओके, चिंता मत करो, मेरे साथ खेलना चाहता ना, रुक जा अभी अभी बताता हूँ। वहीं हम देखते हैं सुहान आगे निकल चुका होता है, और इसी के साथ में आगे जाने के बाद ना उसने अपनी जो कार की स्पीड होती है वो स्लो कर दी होती है। अब जैसे इसने बैक गियर डाला होता है, वो जो कार होती है टकराती है किससे, सुहान की कार से। जैसे टकराती है भाई इसकी कार में मतलब आगे का टक्कर लगता है, और जो उसकी कार होती है उड़ते हुए भाई साइड से नीचे गिर जाती है। पता चलता है सुहान तो आराम से मतलब सेफली जा रहा होता है, वो बंदा हवा में हो चुका होता है। अब देखते देखते ये बंदा नीचे गिर चुका होता है खाई में। और हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना जीवी, वो कह रही होती है कि बाय 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 बाय, बाद में मिलेंगे। खैर वो सोच रही होती है कि यार ये सुहान कितना ज़्यादा डरावना है, ओ एम जी। इसी के साथ में सभी लोग देख रहे होते हैं। एक बंदा देखता है, कह रहा होता है कि हैं अब यहाँ पे ना एक खतरनाक सा जो रेसर होता है वो भी आ रखा होता है, अब जिसके मतलब चेस्ट पे टाइगर का जो चेन वगैरह बन रखा होता है। खैर तभी एक बंदा कह रहा होता है कि भाई मुझे तो लग रहा है कि ये जो इंसान है ना बहुत खतरनाक है, जरा देखो इंटरनेशनल लेवल का लग रहा है। वो बंदा कह रहा होता है क्या क्या तुम सच में श्योर हो। खैर उसकी बातें सुनने के बाद वो बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ मेरे को सच में लग रहा है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व कर लिया उसके ऊपर जिस कूलिंग के साथ में ये बंदा ड्राइव कर रहा है ना, तो मैं बता सकता हूँ कि ये बंदा भाई बहुत बड़ा रेसर है।
ऐसा मुझे पता नहीं क्यों फ़ील हो रहा है कि मैं इस इंसान से पहले मिल चुका हूँ। अब हम देखते हैं वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। ख़ैर इसी के साथ में सुहान जीत चुका होता है। अब वो लड़की कह रही थी कि वाह! सुहान आप तो अमेज़िंग हो। ख़ैर तभी सुहान बाहर निकलता है। अब हम देखते हैं वो बंदा भी आ चुका होता है। वहीं हम देखते हैं सुहान कह रहा होता है कि बेटा अच्छा होगा कि तू अपनी बात मान ले, ठीक है? नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूँगा। अब हम देखते हैं सुहान ये बात बोल रहा होता है उस इंसान को। वहीं हम देखते हैं वो इंसान देख रहा होता है, बहुत ज़्यादा डर चुका होता है, स्टन हो चुका होता है, चुपचाप खड़ा हो चुका होता है। अब ये इंसान सोच रहा होता है कि अगर मैं इस टाइम पे ना इस इंसान को उड़ा दूँ, तो बढ़िया होने वाला है, मेरी कार बच जाएगी। अब ये जैसे सोच रहा होता है ना उड़ाने के बारे में, वैसे ही हम देखते हैं सुहान उसे घूर के देखता है। इतनी तेज़, इतनी खतरनाक तरीके से देख रहा होता है, इस बंदे की तो भाई फट के 5-6 हो चुकी होती है। वहीं ये बंदे के मुँह पे पसीना वगैरह छूट चुके होते हैं। तभी वो लड़की बोल रही होती है, बीजी बोल रही होती है, कहती है कि भाई वो बहुत ही बढ़िया, आप तो बहुत ज़्यादा कूल हो। खैर तभी सुहान बोल रहा होता है, कह रहा होता है, अरे मैं तो हमेशा से कूल रह चुका हूँ। इसी के साथ में हम देखते हैं वो बंदा बाहर आ चुका होता है, कह रहा होता है कि सॉरी मैं हार गया हूँ, ये लो तुम ये मेरी कार ले सकते हो। अब वो बंदा ये बात बोल रहा था, तभी सुहान कह रहा होता है कि साले तुझे अपनी बात पे रहना चाहिए, समझा? जो तूने बोला था वो करके दिखा, नहीं तो मैं तुझे रिमाइंड करूँ क्या? अब हम देखते हैं सुहान ये बात बोल रहा होता है। उसी की बात मानने के बाद ना सारे बंदे शोर मचा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ फिश तुम्हें नंगा होना पड़ेगा, चलो नंगा नाचो। अब यहाँ पे यही सारी हरकतें हो रही होती हैं। खैर इन सभी लोग की बात मानने के बाद ना ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है भाई। अब देखते देखते ना भाई नंगा पुंगा हो चुका होता है, नंगा पुंगा दौड़ लगा रहा होता है। जरा देखो भाई दौड़ कैसे लगा रहा है। इसी के साथ में हम देखते हैं सारे के सारे बंदे देख रहे होते हैं। सुहान कह रहा होता है कि जी भी चलो चलते हैं, पैसा वगैरह कलेक्ट करना होगा हमें, ठीक है? अब यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग जा चुके होते हैं जहाँ पे इन लोगों ने बैट वगैरह लगाई होती है। अब वो बंदा कह रहा होता है कि सर ये लो आपके 1 लाख बग ये रहे, बाकी हम लोग आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब सुहान कह रहा होता है कि ठीक है, थैंक यू सो मच। खैर तभी एक बंदा इसे रोक लेता है, कह रहा होता है कि मिस्टर ये आप प्लीज़ वेट करो, हमारे मास्टर ना आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। उसकी बातें सुनने के बाद ना सुहान कह रहा होता है क्या, मैं भला क्यों रुकूँ, मुझे को जाने दो, देखो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सॉरी। अब सुहान माफ़ी वगैरह मांग के जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये बंदा जाने से इनकार कर देता है। कह रहा होता है कि मिस्टर जी आप जानते नहीं हो क्या हमारे बॉस कौन है? अब सुहान कह रहा होता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, हम आए अपनी मर्ज़ी से, तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं जा सकते, क्या मतलब है तुम्हारा? खैर तभी एक बंदा आता है, कह रहा होता है कि मिस्टर जी सॉरी, माफ़ कर देना, हमारी वजह से ऐसा हो रहा है, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे बस, और कुछ नहीं। अब हम देखते हैं भाई दोनों के दोनों जो बंदे होते हैं वो आ चुके होते हैं, वो बंदा भी देख रहा होता है। वहीं हम देखते हैं सुहान देख रहा होता है, कह रहा होता है क्या, अरे आखिर तुम लोग मेरे से क्यों मिलना चाहते हो? अब सुहान ना ये क्वेश्चन कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं एक पहले वाला जो बंदा होता है ना, वो कह रहा था कि सॉरी मैं तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, मेरा नाम रैन टियान सिंह है, और मैं पता है देखो ये लोग ना मेरे को मास्टर बुलाते हैं, मैं एक खतरनाक रेसर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रेस करना चाहता हूँ। दूसरा बंदा भी कह रहा होता है कि हेलो मेरा नाम ना रैन टियान फैन है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें फ्रांस में रेस करते हुए कहीं देखा था। अब उसकी बातें सुनने के बाद ना सुहान हैरान हो जाता है, कह रहा होता है क्या, आखिरी बंदा मेरे को जान कैसे सकता है कि मैंने फ्रांस में रेस किया था, कहीं इसने सच में तो मुझे देखा तो नहीं था? तभी सुहान मतलब झूठ बोलता हुआ कह रहा होता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं कहीं बाहर गया ही नहीं कंट्री से, मुझे लगता है कि आपको गलतफ़हमी हुई है, सॉरी मैं चलता हूँ। तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि सॉरी मुझे लगता है कि हमने थोड़ी गलती वगैरह कर दी है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम आपकी जो कार है वो कल डिलीवर कर देंगे। सुहान कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं। अब इसी के साथ भाई वो तो जा रहा होता है सुहान, बाकी ये दोनों ना देख रहे होते हैं इस इंसान को। वहीं हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है कि वैसे तुम्हें सच में लगता है कि तुमने कोई गलती नहीं करी है? अब हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है मैंने कोई गलती नहीं करी है। आखिर मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, पता है वो ना बंदा 3-3 इलाइट रेसर के साथ में रेस कर चुका है, उन लोगों ने बहुत बड़ा ट्रैप तक बिछा रखा था, लेकिन एट द एंड क्या होता है, ये इंसान जीत जाता है। अब उसकी सारी बातें सुनने के बाद भाई हम देखते हैं सीन से उठाता है, पता चलता है जो सुहान होता है वो अपनी कार में बैठा हुआ होता है। वो लड़की कह रही थी कि बेहतर जीजू क्या आप सच में उसे नहीं जानते हो? वैसे आपने इतनी सारी खतरनाक जो रेस है वो सीखी कहाँ से? अब हम देखते हैं सुहान कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैं उनसे नहीं मिल पाया हूँ और मैं नहीं जानता उनमें से किसी को भी। और वैसे ही मैं बता दूँ मैं आर्मी में रहा हूँ, तो फिर मैं कहाँ जा मतलब फ्रांस वगैरह कहाँ जा पाऊँगा, और मैंने ये आर्मी में ही सीखी है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो लड़की थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। अब हम देखते हैं भाई ये लड़की भी ना इम्प्रेस हो चुकी होती है सुहान की वजह से। अब हम देखते हैं प्लस वगैरह कर रही होती है, और इसी के साथ में भाई सीन शिफ्ट होता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सुहान मस्त आराम से अपना ऑफिस वगैरह में बैठा हुआ होता है चौड़ में। अब भाई मतलब आराम से मस्त बैठा हुआ होता है, टांगे वगैरह फैला के, भाई ज़िंदगी तो इसी की मौज में है। वहीं हम देखते हैं तभी इसका फ़ोन बज रहा होता है। अब अननोन नंबर से फ़ोन आया होता है, ये बंदा फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है कि हेलो कौन बोल रहा है? सामने से आवाज़ आ रही होती है, कह रहा होता है कि मिस्टर ई मैं टियान फैन बात कर रहा हूँ। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं आपके लिए जो कार है वो डिलीवर करने के लिए आ रखा हूँ, मैं जिंग ग्रुप के ठीक सामने खड़ा हूँ, आप आ जाओ। अब उसकी बातें सुनने के बाद सुहान कह रहा होता है कि ठीक है मैं नीचे आता हूँ। खैर ये फटाफट नीचे आता है पार्किंग एरिया में, जहाँ पर हम देखते हैं सुहान कह रहा होता है कि अरे तुम यहाँ पे पर्सनली मेरे को ड्राइव करने मतलब डिलीवर करने के लिए आए? वो बंदा कह रहा था कि इट्स ओके प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा सा सिंपल टास्क ही था। अब हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि वैसे मिस्टर
मिस्टर ई मैं ना मतलब आपके साथ रेस करना चाहता हूँ, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा वीक है उस स्किल के अंदर, मैं आपसे थोड़ा रेस वगैरह सीखना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं सुहान कह रहा होता है कि सॉरी मेरे पास अभी तो टाइम नहीं है, जब होगा तो मैं आपको बुला लूँगा, ठीक है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं भाई सीन शिफ्ट होता है, वो बंदा कह रहा होता है कि भाई मैंने कल रात के बारे में सुना यार, तुमने सच में इतना बड़ा फेम जीत लिया। अब हम देखते हैं उसका जो दोस्त होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सुहान सच में यार मैंने सुना था कि भाई तुझे तो बहुत बड़ा फेम मिल चुका है, बहुत ही बढ़िया। अब वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। अब हम देखते हैं सुहान कह रहा था कि अरे कुछ भी नहीं, मैं बस थोड़ा लक्की था और कुछ नहीं। खैर तभी इंसान कह रहा था कि हाँ मुझे पता था भाई तू मन नहीं मानने वाला है ना, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास ना एक और गुड न्यूज़ है तेरे लिए। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, सुहान कह रहा था गुड न्यूज़, हाँ मुझे पता है, वैसे भी तुम मुझे 30 फ्लोर पे शिफ्ट करने वाले हो है ना। अब जैसे सुहान ये बात बोल रहा होता है वो बंदा कह रहा होता है कि अरे तुम्हें तो पहले से ही पता है इस बारे में। खैर वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। अब मैं बता दूं इस इंसान को नहीं पता कि जो सुहान है ना वो एक्चुअली में इसकी बॉस का ना होने वाला पति है। तभी सुहान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ वैसे मैं बता दूं मेरे को नहीं जाना है, ठीक है, मेरे को लगता है ना कि जो टेंजू है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे से, बल्कि वो कैपेबल है वहाँ पे जाने के लिए। अब उसकी बातें सुनने के बाद ये बंदा कह रहा होता है कि सुहान तो तुम सच में नहीं जाने वाले हो। अब वो बंदा ये बात कह रहा होता है, सुहान कह रहा होता है कि ऑफकोर्स मैं नहीं जाने वाला हूँ, देखो वैसे भी चिंता मत करो, यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं, मैं वहाँ पे क्या करूँगा जाके, बताना जरा, ये ज़्यादा एरिया सूट करता है मेरे को। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है। सुहान कह रहा होता है कि वैसे बताओ क्या ये सारा कारनामा क्या कुआऊ का है। अब हम देखते हैं वो ये बात पूछ रहा होता है, वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं देखो सुहान मैं बता दूँ तुम्हें, तुम्हें समझना होगा, हम लोग तुम्हें 30 फ्लोर पे इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं और ये डायरेक्ट ना बॉस का कॉन्टैक्ट है, ठीक है, उसका उनका ऑर्डर है, तुम उनके कॉन्टैक्ट में रह सकते हो, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी जो है सुधर जाएगी, डायरेक्टर मैनेजर पता नहीं क्या क्या उन सभी लोगों ने तुम्हें बोला है वहाँ पे जाने के लिए। अब इसकी सारी बातें सुनने के बाद सुहान कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, किसे परवाह है यार, मेरे को बिल्कुल भी आइस क्यूब नहीं बनना है, बिल्कुल उसकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं। अब वो बंदा कह रहा था कि लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहता हूँ, देखो मैंने उसको भी रिकमेंड किया था लेकिन हम लोग तुम्हें भेजना चाहते हैं, ठीक है, तुम्हें जाना पड़ेगा। अब वो बात बोलता हुआ जा रहा होता है। सुहान कह रहा होता है कि ठीक है मैं समझ गया, हालांकि बंदा जाता नहीं है यार, सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो भूल जाओ, एक लंबी सी नींद लेता हूँ उसके बाद सब कुछ भूल जाऊंगा। खैर तभी हम देखते हैं सीन से उठता है, कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है, वो लड़की भागती भागती आ रही होती है, इतनी तेज़ी से भाग रही होती है कि मैं क्या बताऊँ, फटाफट दरवाजा खोलती कह रही होती कि हे सुहान, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्या 30 फ्लोर पे शिफ्ट होना है तुम्हें, फिर तुम यहाँ पे अभी भी क्या कर रहे हो बताओ। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, लेकिन सुहान जाने से साफ इनकार कर देता है, कह रहा होता है कि ना ना बिल्कुल भी नहीं, डायरेक्टर को बोल दो कि मैं 16वें पे जो फ्लोर है उसी में रहने वाला हूँ, ठीक है, वैसे भी जो बंदा है ना टियानजू वो ज़्यादा कैपेबल है उस फ्लोर पर जाने के लिए, वो उस पोजीशन को हकदार है। तभी वो लड़की कह रही थी कि मिस्टर सुहान देखो मुझे लगता है ना तुम्हें ये पता होना चाहिए, पता डायरेक्टर ने तुम्हें पर्सनली पिक किया है, बहुत सारे लोग ना उस पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम वहाँ पे जाने के से इनकार क्यों कर रहे हो। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं सुहान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे बुद्धू मैं जाना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि पता है क्या, आखिर कौन ऐसी बॉस को देखना चाहेगा जो बिल्कुल इमोशनल है, मतलब फेस ही नहीं है उसके अंदर यार, हर दिन मैं उसको देखता रहूँगा, बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम होती तो ज़्यादा बढ़िया रहता, मैं इमीडिएटली मान जाता। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अगर तुम होती ना फिर मैं जरूर जरूर जाता। अब वो लड़की कह रही थी, कह रही नहीं नहीं पता है मैं 30वां जो फ्लोर है ना वहाँ पे आती जाती रहती हूँ, तो हो सकता है कि तुम मेरे से मिल सकते हो और चांस भी हो सकता है, अगर तुम नहीं जाओगे तो यार कम चांसेस मिलेगा। अब हम देखते हैं सुहान सोच रहा होता है कि अरे बुद्धू ये मैं तो इसकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये तो भाई इसने सीरियसली ले लिया। कह रही इसी के साथ में सुहान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है देखो, ठीक है मैं अग्री कर जा रहा हूँ इस बार, हालांकि मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं ना उस त्यानजू को भेजूँ, ठीक है। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है नो प्रॉब्लम, अब ये सब कुछ तो मेरे कंट्रोल में है, मैं देख लूँगी। खैर तभी हम देखते हैं सेक्रेटरी जा चुकी होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, ये बंदा आता है, कह रहा होता है कि जिंग जिंग मैंने तुम्हें बोला था ना कल रात को मेरे को उस फ्लोर पे रहना है, तो फिर तुम मुझे यहाँ पे शिफ्ट क्यों कर रही हो बताओ। अब वो लड़की सीधा पूछ रही होती, कह रही थी कि सुनो देखो सुहान, क्या तुमने मेरे डैड को कॉल करके बताया था स्टेशन के बारे में। अब वो लड़की ये बात पूछ रही होती है, सुहान कह रहा होता है क्या, अरे तुम्हें क्या इस टाइप का इंसान दिख रहा हूँ मैं, बताना जरा। वो लड़की कह रही थी कि हाँ तुम मुझे इस टाइप के ही दिख रहे हो। तभी हम देखते हैं सुहान कह रहा होता है कि अरे बुद्धू देख, कुछ भी नहीं, मैं बता रहा हूँ मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कि मैं ये जॉब नहीं करना चाहता, बाकी रही बात मैं अपने ससुर को जो एक्सप्लेनेशन सब कुछ दे दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सुहान ये बात बोल रहा था, वो लड़की कह रही थी कि हे तुम्हें क्या लगता है कि जो ग्रुप है ये तुम्हारे फैमिली के हिसाब से चलता है, बताओ ऑर्डर पास हो चुका है, ठीक है, अब इसे पीछे नहीं किया जा सकता, बता रही हूँ मैं तुम्हें, तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती, साथ ही बोल रही होती, कह रही थी कि सुनो उस इंसिडेंट के बारे में ना तुम्हें पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, लास्ट टाइम जो भी पता नहीं तुमने कुछ कांड किया होगा, पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। अब हम देखते हैं सुहान सोच रहा होता है, कह रहा होता है क्या, अरे अरे असासिन का जो मैटर है वो तो सॉल्व हो चुका होता ना, फिर आखिर ये लोग मुझे क्यों भेज रहे हैं। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, पुलिस स्टेशन का सीन दिखाई देता है, ये बंदा पहुंच चुका था पुलिस स्टेशन में। अब हम देखते हैं बंदा आता फटाफट भागता हुआ देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ओहो सुंदर महिला तुम फिर से आ गई। अब वो उस लड़की को छेड़ते हुए ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं ऑफिसर साहब मेरे को बहुत टाइम हो गया है ना,
पता नहीं समय कैसे बीत जाता है, वैसे हम बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर होती जा रही हो। अब उसकी तारीफ़ सुनने के बाद ये लड़की कह रही थी कि हाँ, हालाँकि मुझे तुमसे कुछ काम था। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। अब यहाँ पे जो सुहान होता है ना, पलट करता हुआ कह रहा होता है कि हाँ, वैसे मैं सीरियस हूँ। मेरे को जानना है कि कहीं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? अब वो लड़का ये बात पूछ रहा होता है, जो सुहान होता है। वो लड़की कह रही थी कि सॉरी, मैं ये बात नहीं बता सकती हूँ, सॉरी। मैं तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहती हूँ, ठीक है? वैसे तुम्हें याद है जो रॉबरी हुई थी, जिसको तुमने पीटा था? अब वो लड़की ये बात बोलती है, मतलब वो जो बैंक वाला सीन था। खैर हम देखते हैं सुहान कह रहा होता है कि हाँ, क्या वो लोग भाग गए हैं? अब वो लड़की बताती कह रही थी कि हाँ, सारे के सारे बंदे भाग चुके हैं। वैसे तुम्हें कैसे पता? वो लोग भाग चुके हैं, इवन उन लोगों ने बताया जो जो सीसीटीवी कैमरा था वो तक डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब वो लड़की ये बात बता रही होती है और कह रही थी कि अब ना आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। सुहान कह रहा होता है कि ठीक है, बाकी एक बात बताओ, क्या जो ऑफिसर, जो 4 ऑफिसर जिन्होंने सुसाइड करी थी, उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन पता चला? अब पुलिस ऑफिसर कह रही होती है कि नहीं, अभी तक हमारे पास कोई मतलब क्लू वगैरह नहीं आया। कितना वियर्ड है, उन सभी लोगों ने एक साथ अटैक किया। हालांकि हमें नहीं पता कि क्या कहना चाहिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ इस मैटर में। अब सुहान सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे लगता है ना कि जो ये क्राइम है ना, एक साथ मतलब सेम ग्रुप के द्वारा किया गया है। हो सकता है कि वो जो ग्रुप है वो मेरे को भी टारगेट कर रहा हो। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है। वो ऑफिसर कह रही थी कि ठीक है, फिर मुझे लगता है ना कि तुम्हें ना केयरफुल रहना पड़ेगा। वैसे मैं नहीं चाहती कि हमारा जो हीरो है वो ऐसे मारा जाए। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। सुहान कह रहा होता है कि इट्स ओके, चिंता मत करो। अब अगली बार अगर अगर उन लोगों ने अटैक किया ना मेरे ऊपर, मुझे नहीं लगता कि जितने बंदे होंगे, लेकिन उनमें से कोई भी बंदा बच नहीं पाएगा। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है। उसकी बात सुनने के बाद वो लड़की कह रही थी कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो असासिन था ना, जिसने तुम्हारे पर अटैक किया था, वो बंदा भी भाग चुका है। अब हम देखते हैं वो लड़की ये बात बोल रही होती है, भाई सारे के सारे बंदे भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? खैर तभी सुहान कह रहा होता है कि इट्स ओके, चिंता मत करो, अब जो भी बंदा आएगा सब कुछ मेरे पर छोड़ दो, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। खैर वो लड़की कह रही थी कि हाँ ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं उन लोगों को जो है दोबारा अरेस्ट कर लूँगी। अब हम देखते हैं पुलिस महिला ये बात बोल रही होती है। खैर इसी के साथ में भाई सीन शिफ्ट होता है, कार जा रही होती है। अब इसी के साथ में ना हम देखते हैं जो शैडो होता है ना, उसकी कॉल आ रही होती है, किसके पास में? सुहान के पास में। सुहान देखता है, कह रहा होता है, कह रहे शैडो ने कॉल किया। खैर ये बंदा फ़ोन उठाता है, फटाफट कह रहा होता है कि शैडो बोलो, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? कोई एक्टिविटी वगैरह हुई है क्या? अब हम देखते हैं शैडो बताता है, कह रहा होता है कि बॉस, जिन लोगों ने आपको मारने की कोशिश करी थी ना, मैंने उन लोगों को धो दिया है। हालांकि मेरे को थोड़ी चोट वोट आ चुकी है। अब शैडो ये बात बोल रहा होता है। उसकी ये बातें सुनने के बाद ना सुहान डांट रहा होता है, कह रहा होता है कि गधे, क्या कर रहा है तू? इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? अगर तेरे को दोबारा चोट लगी ना, मैं तेरे को ना अफ्रीका भेज दूंगा। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि यार इट्स ओके, थोड़ी बहुत चोट लगी है, ज़्यादा कुछ नहीं। वहीं हम देखते हैं सुहान ने फ़ोन कट कर दिया होता है, सोच रहा होता है कि यार ये इंसान ना मुझे सच में बहुत ज़्यादा चिंता में डाल देता है। खैर तभी हम देखते हैं, सोच रहा होता है कि एक मिनट, कहीं ज़्यादा चोट ना लगी हो, मुझे एक बार देख के आना पड़ेगा। अब हम देखते हैं भाई सीन से पता है हमें शैडो का जो घर होता है वो दिखाई दे रहा होता है, मतलब भाई सुहान को सच में चिंता होती है शैडो की। खैर तभी हम देखते हैं दरवाजा वगैरह खुलता है, वो कह रहा होता है कि शैडो क्या तुम ठीक हो? अब हम देखते हैं शैडो देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे बॉस, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब हम देखते हैं वो बंदा भी ये बात पूछ रहा होता है। खैर सुहान कह रहा होता है कि ना कुछ भी नहीं, मैं तो बस देख रहा था कहीं तुम मरे तो ना हो। अब हम देखते हैं सुहान ये बात सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, ये बंदा ठीक है, चलो अच्छी बात है। वहीं हम देखते हैं सुहान पूछता है, कह रहा होता है कि तो बताओ, इनमें से किसी ने कुछ मुंह खोला? आखिर क्यों मानना चाहते थे मेरे को? अब हम देखते हैं सुहान ये बात पूछ रहा होता है शैडो से। शैडो कह रहा होता है कि ना बॉस, इनमें से किसी ने भी मुंह नहीं खोला है। ये लोग इतने गधे हैं ना, ये लोग बस सुसाइड के लिए बने हुए हैं। ये लोग मरना डिजर्व, मतलब मरना चाहते हैं। हालांकि इनमें से किसी ने भी कॉन्फ्रेंस वगैरह कबूल नहीं किया, इंटेरोगेशन कर लिया है, लेकिन इनमें से कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। खैर सुहान सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है, चिंता मत करो। वैसे जो दो बंदे आए थे ना कि उनमें से एक को तो मैंने निपटा दिया था, लेकिन एक जो बंदा था ना, वो बंदा फ़रार हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर ना निगाह वगैरह बना के रखना, ठीक है? सुहान ये बात बोल रहा होता है शैडो से। शैडो कह रहा होता है कि अरे बॉस आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं डेफिनेटली उन लोगों को ढूंढ निकालूंगा, ठीक है? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कितने बंदे इसे मारने के पीछे पड़े हैं। खैर तभी सुहान कह रहा होता है कि ठीक है, बाकी जरा अपने आप पर ध्यान देना, ठीक है? और हाँ, इस ब्लैक ड्रैगन के ऊपर भी ध्यान देना, इसकी चाल जो भी है सब कुछ। मुझे डाउट हो रहा है कि ये लोग दोबारा से इन्वॉल्व होने वाले हैं इस मैटर के अंदर। खैर तभी वो जाने से पहले कह रहा होता है कि हालांकि पता है, तुम जो लिन फैमिली है उसे इग्नोर कर दो, ठीक है? मैं देख लूँगा। अब हम देखते हैं सुहान ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरी चीज़ें मैं खुद निपटा लूँगा, ठीक है? इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है, हमें ना काम के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है। अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना, जिंग जिंग, वो साथ में होती है सुहान के। अब ये लोग जा रहे होते हैं एक कार के पास में, तभी हम देखते हैं जो सुहान होता है वो दूसरी कार के पास में जा रहा होता है। अब वो लड़की पूछ रही होती है, कह रही थी कि सुहान तुम आखिर जा कहाँ रहे हो? सुहान कह रहा होता है कि ऑफकोर्स अपनी कार के पास जा रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता क्या? चिंता मत करो, मेरी कार है, ठीक है? मैं अपनी कार के पास जाऊँगा, मैं अपनी कार जो है ड्राइव करके आऊँगा। अब हम देखते हैं सुहान ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं अपनी कार जो है तुम्हारे पीछे रखूँगा, ठीक है? खैर तभी हम देखते हैं सुहान बताता है, कह रहा होता है कि ये देखो, ये है मेरी कार, ये कल फरारी वाली मैंने बताया था ना, मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, हे। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है। खैर ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना ये लड़की थोड़ी जेलस फील कर रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना जीवी, वो कह रही थी, कह रही सिस्टर जिंग आप आ गए, जीजू आप भी आ गए। लेकिन हम देखते हैं भाई वो लड़की जैसे इन दोनों को देखती है ना, देखती रह जाती है, क्योंकि भाई इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अनाटनी हो रखी होती है। खैर तभी वो कन्फ्यूज़ लग रही होती है और कह रही होती जीजू के पास में जाके, कह रही थी, कह रही जीजू क्या तुमने फिर से सिस्टर जिंग को गुस्सा दिला दिया, बताओ? अब यहाँ पर सुहान कह रहा होता है कि ना ना, मैंने कुछ भी नहीं किया है।
लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना, फटाफट इस लड़की को पकड़ती है, कह रही होती है कि जी भी ज़रा तुम मेरे साथ आओ। अब साइड में कोपचे में ले जाने के बाद वो लड़की पूछ रही होती, कह रही होती कि बताओ मुझे सच सच कि आखिर जो ये सुहान है इसे कार कहाँ से मिली है, सच सच बताना। अब वो लड़की ने ये बात पूछ रही होती है, वही हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि एक्चुअली पता है कि अच्छा तुम कार के बारे में बात कर रही हो, अरे वो तो कार ना सुहान मतलब जीजू ने जीती थी। तभी वो लड़की ना सुहान की तरफ ध्यान से देखती है, पता चलता है सुहान कह रहा होता है, कह रहे नहीं नहीं क्या कर रही हो तुम, बिल्कुल भी नहीं, चुप हो जा रहा हो, क्या बोल रही हो, बिल्कुल भी मत बोलो। इसी के साथ में वो लड़की कह रही थी, कह रही नहीं पता है क्या, हम लोग जो है ड्राइव पे जा रहे थे, ठीक है, मैंने बताया था ना कल हम जाने वाले जीजू के साथ में, तो उन्होंने एक कार को देखी थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें ये कार बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो मैंने इन्हें मतलब दे दी खरीद के, ये सेकंड हैंड कार ही तो है। अब हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी, क्या जी भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं चला, तुम मेरे से झूठ बोल रही हो है ना ईसवान की वजह से, बताओ मेरे को। तभी ईसवान बीच में आता है, कह रहा था, यार नहीं नहीं एक्चुअली पता है क्या बात यह है कि मैंने जीवी से बोला था कि वो मुझे खरीद के दे दे, वैसे तुम इस पर ब्लेम मत करना। खैर तभी वो लड़की कह रही थी कि ए क्या तुम अपनी चीज़ें जो है खुद के पैसों से नहीं खरीद सकते, बताओ तुम एक आदमी हो यार, दूसरों के पैसों पे कैसे ऐसे जी रहे हो, बताओ मेरे को। अब हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा सुना रही होती है, कह रही इसी के साथ में वो लड़की कह रही थी, कह रही ऑल राइट तुम लोग बहस मत करो, ठीक है जाने दो चलो खाना पीना खाने चलते हैं। खैर तभी हम देखते हैं जो सुहान होता है ना उसका फ़ोन बज उठता है। अब जैसे ही फ़ोन बजता है भाई हम देखते हैं वो देख रहा होता है और सारे सारे बंदे देख रहे होते हैं, वो लड़की भी देख रही होती है स्पेशली। क्या यार सुहान क्या होता है कि शिट कि अब तो मैं गया, कॉल क्यों आया। पता चलता है भाई सैडो का कॉल आ रखा होता है, वो सोच रहा होता है कि ओहो मैं समझ गया असासिन का कॉल होगा, मतलब असासिन के लिए कॉल किया होगा, पता चल चुका होगा उसके बारे में। खैर तभी फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है कि हेलो बोलो क्या हुआ। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा कुछ बोर बोल रहा होता है। अब सुहान कह रहा होता है कि अच्छा ड्रिंक करने चलना है, अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ कुछ। खैर तभी हम देखते हैं सुहान बहाना मारता हुआ ये बात बोल रहा होता है। अब फ़ोन रख दिया होता है, कह रहा होता है कि जिंग जिंग सुनो मेरा जो दोस्त है ना मेरे को ना ड्रिंक के लिए बुला रहा है, मतलब इनवाइट कर रहा है तो मेरे को जाना होगा। अब यार तुम लोगों को पता होगा एक रील बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, नशे की हालत में दोस्त ने किया दोस्त के साथ में कांड, तो वही होने वाला होता है। वहीं जिंग जिंग कह रही होती कि देखो तुम जहाँ जा रहे हो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। खैर सुहान कह रहा होता है, कह रही क्यों नहीं फ़र्क पड़ता यार, तुम मेरी फियांसे होने वाली हो तो बस मुझे तो तुम्हें बताना होगा ना, मैं जो कर रहा हूँ जो नहीं कर रहा हूँ वो सब कुछ तुम्हें बताना पड़ेगा। वो लड़की कह रही थी कि सुनो बकवास करना बंद करो, ठीक है, तुम जो कर रहे हो मेरा से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है, और मैंने अभी तक तुम्हें ना अपना मतलब फियान से नहीं माना है। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि जीजू क्या आप रुक नहीं सकते हो क्या, आप देखो ना सिस्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे सुहान कह रहा था कि ना मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया, मैं जा रहा हूँ, मैं रुक कैसे सकता हूँ, ठीक है, वैसे भी कुछ ज़्यादा खतरनाक काम नहीं करने वाले हम लोग, ठीक है, चिंता मत करो, बाय बाय टाटा, हम लोग बस शराबी तो पियेंगे। और ये बात बोलता वो भाग चुका होता है। और इसी के साथ भाई एपिसोड ज़्यादा खत्म, बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं कल एक और वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, बाकी अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो।